आपका क्या मानना है, आरसीबी की फैन फॉलोइंग या सीएसके की फैन फॉलोइंग, किसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है? आरसीबी भैया, आरसीबी की टक्कर में कोई नहीं है। आरसीबी तगड़ी फैन फॉलोइंग हो ही नहीं सकती किसी की भी। 3 जून अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फाइनल बॉल हेजलवुड शशांक को डालते हैं और आरसीबी टाइटल जीतती है। विराट कोहली वहां पे इमोशनली जमीन पे बैठ जाते हैं। इट वाज वंडरफुल। वो जीतने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सपना जी रहा हूँ ऐसे मान लो, ये वाला था कि और विराट भैया जब वहाँ रोने लगे, भैया मुझसे देखा ना गया, वो आदमी रो रहा है सोचो। एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप विराट कोहली के साथ जानबूझ के रहते थे ताकि आप फेमस हो। विराट कोहली को प्यार से चीकू बुलाते हैं और आपको ही बचपन में चीकू बुलाते थे। ये कोइंसिडेंस है या रब ने बना दी जोड़ी है? विराट कोहली इन चिन्नास्वामी, धोनी इन चेपक या रोहित शर्मा इन वानखेड़े, कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हल्ला मचता है जब उनकी एंट्री होती है? यंग लड़का इतना ना भग पाए, वो बाउंड्री टू बाउंड्री रहते हैं। भगवान ने कुछ अलग ही बनाया, छोटा भगवान मान लो। अगर आप उनसे पहले मिलो, थोड़ा लोग डरते हैं, थोड़ा ऐसा लगता है गुस्से में उसकी आप भैया मैं कह रहा हूँ आंखों से डर जाएगा कोई भी। वो शेरों वाली आंखें, शेरों वाली आंखें। आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी नो डाउट सबसे ज्यादा है, बट जब आपको फैंस इतना प्यार करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा। जब मैं बैंगलोर में था तो स्वास्तिक ने मुझको ये बात बोली थी कि भैया पैसा आ जाएगा तो मैं डायमंड के दांत लगाऊंगा। इसके पीछे क्या स्टोरी है? नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द आकाश सिंह शो। आज के एपिसोड में हमने बात करी 2025 आईपीएल वायरल सेंसेशन स्वास्तिक चिकारा से। आज के इस एपिसोड में हमने स्वास्तिक से जाना हिज बॉन्ड विद विराट कोहली, RCB's intense fan following and the pressure of not playing in the top 11 and also what this game teaches you। कई मजेदार किस्से जैसे स्वास्तिक का विराट कोहली से पूछना आपका चार्टर प्लेन कहाँ है से लेके इंटेंस कन्वर्सेशन वेयर ही टोल्ड अस how much frustration it can be when you are not playing। So let's buckle up for a fun ride with Akash Singh and Swastik Chikara on the first episode of the Akash Singh Show। Swastik, आप RCB से खेले थे इस सीजन और RCB की फैन फॉलोइंग कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फैन फॉलोइंग है। आपका क्या मानना है, आरसीबी की फैन फॉलोइंग या सीएसके की फैन फॉलोइंग, किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है? आरसीबी भैया, आरसीबी की टक्कर में कोई नहीं है। आरसीबी तगड़ी फैन फॉलोइंग हो ही नहीं सकती किसी की भी। बट मैंने सुना है कि जब मैंने प्लेयर से ही सुना है कि जब धोनी चेपक एंटर करते हैं तो उससे ज़्यादा आवाज़ उन्होंने आज तक नहीं सुनी। तो इस बेसिस पे तो चेन्नई की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होनी चाहिए। भैया चेन्नई 5 बार जीती जब इतनी है, आरसीबी एक बार जीती जब इतनी है। मतलब आसपास भी नहीं है, अब तो इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। एक बार से जीतने से। आप कह रहे हैं ये लॉयल्टी की बात है कि एक टीम जो 5 बार जीती है उसके इतने फॉलोअर्स हैं और एक टीम जो 17 सीजन बाद 18वें सीजन में अपना आईपीएल जीतती है उसकी इतनी इतने फैन फॉलोइंग है। बिना जीते हो गए थे चेन्नई से ज़्यादा तो फॉलोअर्स हमारे। तो भैया आरसीबी जैसे फैंस नहीं है, मतलब जितने लॉयल और इतना प्यार करते हैं, मतलब आसपास भी नहीं है कोई। आरसीबी की हमने 18वें सीजन में जीतने की बात करी। अब ये कोइंसिडेंस था, ये स्वास्तिक चिकारा का आरसीबी में जाने का था कि आरसीबी 18वें सीजन जीतती है, आपका पहला सीजन और विराट कोहली की जर्सी नंबर 18। ये क्या डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? भैया कुछ सब कुछ मान लो मेरे हिसाब से तो। सारी चीज़ बढ़िया हुई हैं। 18 नंबर है जर्सी नंबर भैया का और 18वां सीजन जीते हैं। और मतलब मैं टीम में पहली बार आया हूँ और हम पहली बार जीते हैं, तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा भी बचपन से सपना था कि आरसीबी जीते। आरसीबी को देखते आ रहे हैं हम 17 साल से, एक टीम लगी हुई है। और विराट भैया मेहनत कर रहे हैं 18 साल से एक टीम के लिए कि एक ट्रॉफी आए, एक ट्रॉफी आए। और मतलब उनके जर्सी नंबर वाले दिन ही जीते हैं, मतलब जर्सी नंबर के उसमें जीते हैं। साल में तो जीते हैं। साल में बहुत खुशी है, मतलब कि सभी खुश थे और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था मेरे आने से आरसीबी जीत गई। आपको आरसीबी का लक्की चार्म भी कहते हैं हाँ, और वो आपने प्रूव किया। सबने बोला कि मतलब मैं एक बार लाइव आया, एक दो बार लाइव आया, मैंने उस पर बोल दिया। हाँ। वो पूछ रहे मैं तो कहाँ जा रहा है, मैंने कहा उस टीम को हराने जा रहे हो और हम हरा देते थे। तो मतलब मैं बिना खौफ के बोलते थे, मतलब जो मन में आता था, दिल में आता था, मेरे मुंह से एकदम से निकल जाता था और वो चीज़ हो रही थी। और ऊपर वाले की कृपा थी, कुछ भी मान लो। बिल्कुल सपोर्ट था और इस बार जीते बहुत खुशी थी। लाइफ की आपने बात करी, आप अपनी लाइफ के लिए बड़े फेमस हैं। आपने सेमीफाइनल के बाद बोला था कि 3 मई को आरसीबी पंजाब को हरा रही है और वो हुआ। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है स्वास्तिक भाई? ये सब ऊपर वाला दे रहा था तब। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, ऊपर वाले बुलवा रहा था, पता नहीं कैसे। मतलब बोल दिया था मैंने तो, कोई भी आ जाओ अहमदाबाद, जीतेगी तो आरसीबी ही। कोई दिक्कत ना है, कोई नहीं है टक्कर में। तो सब भगवान बुला रहा था, मतलब मुंह से निकल रहा था, मैं तो अपने आप दिल से अंदर से आ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम हार ही नहीं सकते। अब आप ही बताओ, जिस टीम में विराट भी हो सकते वो टीम हार सकती है? आप खुद आपकी टीम में हो, आप उसको लगेगा कि टीम हार जाएगी? जिस टीम में विराट भी है, तो बस यही थी मुझे तो मन में। बिल्कुल सही बात है। आपने कॉन्फिडेंस की बात कही तो स्वास्तिक, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, क्या आप विराट भैया का परफ्यूम उनके बैग से निकाल के यूज़ कर लेते हो, विराट भैया के साथ मजाक कर लेते हो और विराट भैया से ये पूछ लेते हो कि आपका चार्टर प्लेन क्या है, उसके पीछे क्या राज है? और ये चार्टर प्लेन वाली स्टोरी क्या है जो आपने मेरे को बैंगलोर में बताई थी? कुछ नहीं भैया, मैं मतलब सुनने में आया था कि विराट भैया प्लेन है।
तो ऐसे ही बैठे हुए, तो मैंने मतलब हमारे साथ फ्लाइट से आए थे, तो मैंने कहा विराट भैया आप हमारे साथ क्यों आए हो, मतलब वो भी हमारे वाली फ्लाइट में आए थे। तो मैंने पूछ लिया ऐसे कि विराट भैया आप हमारी वाली फ्लाइट में गए हो, अपन भी फ्लाइट प्लेन से आना चाहिए था, आपके पास तो प्लेन है। अब भाई जैसे हमारे पास कार होते हैं हम अपनी अपनी कार से जाते हैं, तो ऐसे मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया आप अपने प्लेन से क्यों नहीं आए। फिर तुझे किसने बता दिया मेरे पास प्लेन है, मैंने कहा न्यूज़ में चलता रहता है आप पे ये है आप पे हो, हमने तो वहाँ सुना था। फिर हंसने लगे, कह रहे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, अब पता नहीं है नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की बात आपने कही थी, आपने बचपन की बात की थी। बचपन में आपका सबसे पहले टैलेंट किसने स्पॉट किया? किसने स्वास्तिक चिकारा को स्वास्तिक चिकारा बनाने में हेल्प करी या पहचान करी? वो पहला आदमी या शख्स कौन था? मेरे पापा ही थे, मेरे पापा ने देखा, मेरे पापा ने नोटिस करा, क्योंकि जब भी हम दुकान वगैरह पे जाते थे तो मैं वहाँ पे बैट ही मांगता था, सिर्फ मुझे बैट चाहिए। तो पापा ने देख लिया कि सिर्फ इसे क्रिकेट का शौक है और इसे क्रिकेटर ही बनाना है, तो बस वहीं से हुआ। तो पापा ने आपके पीछे बहुत मेहनत हाँ, करी है। पापा ने मेहनत करी है शुरू में, मतलब कि क्रिकेट विकेट सब घर पे ही पापा ने हर चीज़ करी है, विकेट वगैरह बनानी, बैटिंग करवानी, खुद ही बॉल फेंकनी स्टार्टिंग में, सुबह शाम प्रैक्टिस करानी, तो पापा को ही हो गया। और पापा ने एक और बात आपसे कही थी कि स्कूल नहीं जाना है तेरे को। उसके पीछे क्या किस्सा है? मैंने सुना आप एक भी दिन स्कूल नहीं गए हो। हाँ, यही है कि मतलब मेरे पापा का ये मानना है कि दो नाव में पैर रखने वाला डूबता है। बिल्कुल। तो मेरे पापा का माइंडसेट क्लियर था कि अगर क्रिकेट खेलेगा तो क्रिकेटर ही बनाना है और कुछ नहीं कराना, मतलब पूरा टाइम क्रिकेट को देना है। तो बस यही था, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिलता था ना, क्योंकि सुबह प्रैक्टिस होती थी, फिर बीच में ब्रेक, फिर शाम को फिर प्रैक्टिस, तो स्कूल जाने का टाइम नहीं था। तो इसलिए पापा का माइंडसेट क्लियर था कि क्रिकेटर ही बनाना है। और मतलब ये आस पड़ोस के सब कहते थे, जो रिश्तेदार थे, कि अगर नहीं बना तो क्या होगा, क्या करेगा। खैर कोई दिक्कत ना है, हम बैठे हैं। ना बनेगा तो क्या होगा, सारे जो पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं सभी कुछ बन रहे हैं। तो यही था, और क्यों ना बनेगा, जब क्रिकेट खेल रहा है क्यों ना बनेगा। जब आप एक चीज़ पे लगे हो टाइम दे रहे हो, उसे सुबह शाम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तक तो पहुंचोगे ही आप। तो बस यही माइंड सेट था मेरे पापा का। तो स्वास्तिक के फादर साहब का कोई भी प्लान बी नहीं था, उनका नहीं, सिर्फ प्लान ए था। प्लान ये था, और सिंपल सा था। अब वही है ना, घोड़े को ऐसे कर देते हैं अपना, जैसे अर्जुन की मछली की बस आंख पे ही मछली की फोकस आग, था। बस मछली की आग देखनी है, क्रिकेटर ही बनना, और कुछ है ही नहीं, और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं पापा ने। तो ये आपके फादर साहब की मेहनत है कि आप 18 साल की उम्र में आप आईपीएल में डीसी ने आपको लिया हाँ हाँ, और आपने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करा, यूपी T20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तीनों सीजन। पापा का ही था सब कुछ, मतलब कि पापा ने इतनी मेहनत करी है बचपन में मेरे पे, कि मतलब कोई नहीं कर सकता। मैं आपको सच्ची बताऊँ, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी के घर वाले इतना सपोर्ट करें, और जितना मेरे घर वालों ने करा, सब ने करा घर में, तो मम्मी ने, बहन ने, भाइयों ने, मेरे मामा वगैरह ने, सब ने, पूरे गांव ने, ये मान लो ऐसे सपोर्ट था मुझे। बिल्कुल। जैसे एक टीम चैंपियन बनती है तो उनके जो बैक एंड पे वॉरियर्स होते हैं वो सामने नहीं आते। जैसे साइड एम वाले, मैशर हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। वैसे ही फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनदेखे रह जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे बहनें होती हैं, माँ होती हैं, और फादर साहब जैसे युवराज सिंह के फादर साहब हैं युवराज सिंह, वो बड़े फेमस हैं। बट उनकी मदर और सिस्टर का कभी इतना जिक्र नहीं होता। तो आपकी कुछ ऐसी स्टोरी अपने मदर को लेके, सिस्टर को लेके, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में हेल्प करी है? हाँ, पूरी मतलब मेरी मम्मी और बहनें, मतलब कि उनको भी सिर्फ मैं ही दिखता था, क्योंकि मेरी मम्मी का कोई भाई नहीं है, ये मान लो। तो उनको तो भाई भी मैं ही दिखता था, बेटा भी मैं ही था। उनका तो पूरा फोकस मेरे पे ही था, कि लड़के को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मम्मी तो खाने पिलाने का ध्यान रख सकती थी बस, तो उसी चीज़ में लगती रहती थी कि बेटे को क्या चाहिए इस टाइम, सुबह क्या खाएगा, दोपहर में क्या खाएगा, शाम को क्या चाहिए। तो इसी चीज़ में वो, और पूरे बहनों, मतलब मेरी बहन, मैं स्कूल स्कूल तो गया नहीं, तो मेरी बहन ही देखती थी हर चीज़ मेरा। सब चीज़ मेरी बहनों ने बिल्कुल सपोर्ट, मतलब पीछे ही खड़ा रहना मेरा, जो भी चाहिए ऐसे। फादर साहब ने आपका टैलेंट पहचाना, पर आप पहली बार प्रोफेशनल जो क्रिकेट का सेटअप होता है, एकेडमी जाना, कोचेस की मदद, वो कब स्टार्ट हुआ? आप पहली कौन सी एकेडमी गए और आपके कोच कौन थे जिन्होंने आपको क्रिकेटिंग स्किल्स आपकी सुधारने में हेल्प करी? मैं पहले मतलब फिर गाज़ियाबाद में ही है अकेडमी, पहले वहाँ पे गया मैं, अमर सिंह सर मिले वहाँ पे, करा मैं छोटा ही था। हम्म। फिर उसके बाद दिल्ली में बहुत अच्छी क्रिकेट होती है, हम्म। दिल्ली की बड़ी क्रिकेट मानी जाती है, चोले क्रिकेट होती है। वहाँ पे फिर मैं एच क्रिकेट अकेडमी गया, हरियाणा क्रिकेट अकेडमी गया, वहाँ पे नरेंद्र गुलिया सर हैं। हम्म। उन्होंने बहुत ध्यान दिया मेरे पे, उन्होंने स्किल मेरे पे काम करा, हम्म। और सारे बड़े मैचेस खिलाए मेरे, दिल्ली के जितने बड़े टूर्नामेंट हम्म। होते हैं सारे उन्होंने। हम्म। तो वहाँ पे सारे अच्छे प्लेयर खेलते हैं, वहाँ पे क्या है, तुम इम्प्रूव करते हो हम्म। अगर दिल्ली की क्रिकेट खेलते हो आप। तो वहाँ पे सर ने बहुत सपोर्ट करा, और मैंने वहाँ से बहुत फ़ायदा मिला। एकेडमी के बाद होती है यूपीसीए की शुरुआत। यूपीसीए के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? आप अंडर 14 खेले, 16 खेले, 19 खेले, यूपीसीए ने आपको कितना बैक करा?
बहुत बैक करा है मतलब कि भैया, जितना यूपीसी ने बैक करा है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राजू शुक्ला सर ने बहुत बैक करा है, अकरम भैया ने बहुत बैक करा है, सब ने मतलब कि मुझे बहुत सपोर्ट करा है। सारी क्रिकेट खेला हूँ मैं अभी यूपी से, सारे फॉर्मेट खेला हूँ मैं, तो बहुत बैक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है मतलब कि आपको, यूपी से इतना बैक कर रही है और भैया का इतना सपोर्ट है, सर का सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, जितने भी सर हैं हमारे। और तो मतलब ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके स्टेट की तरफ से आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है और उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये कहें कि 18 साल के स्वास्थ्य अगर आईपीएल खेलें तो उसमें यूपी से का बहुत बड़ा हाथ है, यूपी से राजीव शुक्ला सर और अकरम भैया। हाँ भैया, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर आपकी स्टेट सपोर्ट नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी ऊपर खेल पाओगे। तो स्टेट का थोड़ा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप स्कूल नहीं गए हैं, अब मान लो बैंगलोर में आपको एक फैन टकरा गया जिसको इंग्लिश आती है और कन्नड़ आती है और हिंदी नहीं आती है, तो आप उससे कैसे बातचीत करेंगे? आपने इशारों में जो आपका ट्रेडमार्क है आप बात कर लेंगे उससे? कर लूँगा, टूटी फूटी तो बोल ही देता हूँ इंग्लिश। टूटी फूटी बोल लेते हैं? सम टूटी फूटी आपने टिम डेविड के साथ भी बोली, फिल शॉर्ट के साथ भी बोला, आप उनके साथ भी मजाक कर रहे हाँ, वो थोड़े हाई फाई थे। थे? हमारे वाले थोड़े समझ जाएंगे, वो तो घंटे हाई फाई थे। तो वो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कुछ भी, हाँ, बट वो हंस रहे थे आपकी हंस रहे बातों थे, पे। वो मजे ले रहे थे, मजे लेते थे सिर्फ मेरे साथ। बचपन का आपका एक और किस्सा मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप एक दिन में 3-3 मैच में बैटिंग करते थे। एक मैच में गए, बैटिंग करी, तुरंत बाइक पकड़ी अपने दोस्त के साथ, दूसरे मैच में बैटिंग करने चले गए, वहाँ बैटिंग करके तीसरे मैच में बैटिंग करने चले गए। इसके पीछे क्या रीज़न था? भैया क्रिकेट का ही बहुत सवार था, और कुछ दिखता ही नहीं था ना, और कुछ करने का मन करता था। अब घर वाले भी सिर्फ क्रिकेट में कि क्रिकेट ही खेलना है, तो कुछ था ही नहीं। अब क्रिकेट में इतना घुस चुके थे, तो अब वहाँ पे T20 मैच होते थे, एक खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से, फिर वहाँ चले गए, वहाँ भी खेल लिए। अब फिर तीसरा स्टार्ट हो रहा है शाम को 4 बजे से, वहाँ चले गए, वहाँ भी खेल लिए। तो सिर्फ यही था, क्रिकेट ही था जीवन में, और कुछ था ही नहीं। और क्रिकेट इतना पसंद था कि थकते ही नहीं थे, मन लगा रहता था पूरा, तो इसलिए ऐसे ऐसे होता रहता था। एक दिन में 3 मैचेस, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। और ये दिल्ली गाजियाबाद की क्रिकेटिंग सर्कल में बहुत फेमस है ये किस्सा कि हाँ, स्वास्तिक ने इतने मैच खेले जितने किसी ने नहीं खेले। हाँ भैया सच है। भले ही आप सोच नहीं सकते, मतलब बाइक पे घूमते ही रहता था कि बस मैच मिल जाए, मैच खेलने हैं, हम्म। कहीं भी हो रहा हो मैं चला जाऊंगा, कोई सा भी मैच हो कोई दिक्कत नहीं है। ये था मन में, क्रिकेट खेलनी है चाहे कुछ भी हो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब एक वीक के लिए आईपीएल सस्पेंड हुआ था, उस बीच भी आप आके एक लोकल मैच खेला था आपने ग्रेटर नोएडा में। उस बीच भी आपको थोड़ा ये नहीं हुआ कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ यार, अभी 1.5 महीने आईपीएल से आया हूँ, आप उस बीच भी मैच खेलने लगे? हाँ भैया, अब देखो जब टाइम मिले क्रिकेट ही खेलने का मन करता है मेरा, तो और कुछ मन करता ही नहीं है। तो इसलिए सर ने कहा कि मैच खेलने आया था, मैं तुरंत हाँ कर दी मैंने। मतलब मैं आया था, रात को ही आया था, अगली सुबह ही मैच था। तो मैंने कहा सर ठीक है, आ जाऊँगा, मैं टाइम से आ जाऊँगा। मैंने मना ही नहीं कर, मना करने का मन ही नहीं होता, कोई मैच मैच का बोलता है कि भाई मैच खेलना आया था, मैं चला जाता हूँ हमेशा। आपका यूपी T20 पहले 2 सीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे, उसके बेसिस पे आपका आईपीएल में सिलेक्शन हुआ। वो प्रोसेस कैसा था? यूपी T20 से आपको कैसे स्काउट किया गया? आपको किसने अप्रोच किया? आप किन-किन टीमों के ट्रायल पे गए और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? यूपी T20 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब यूपी T20 ने ही मतलब इतनी जल्दी मुझे ऊपर दिखाया, मतलब कि मैं नज़रों में आया हूँ लोगों के यूपी T20 की वजह से ही। मतलब यूपी ने इतना सपोर्ट कराया, मतलब मौका दिया खेलने का, पहला सीज़न था। तो मतलब राजेश शुक्ला सर ने इतनी अच्छी चीज़ कराई है कि हर बच्चे को अब इस टाइम मतलब मौका मिल रहा है दिखने का। बहुत सारे बच्चे बिक रहे हैं वहाँ से, यूपी T20 लीग से। तो यही है, अब वहाँ से मतलब कि मैंने परफॉर्मेंस करी और अलग परफॉर्मेंस हो गई, 3 लगातार 100 बन गई, मतलब आज तक नहीं बनी थी T20 में कभी। बिल्कुल। तो एक अलग सी चीज़ हो गई, तो मैं वहाँ से बहुत हाईलाइट हो गया, तो फिर मैं वहाँ से पिक हुआ, वो अलग चीज़ हुई थी। तो वहाँ से मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई, मुझे जो लगता है। आपने पहले सीजन 47 सिक्स मारे थे एक सीजन में। 47 सिक्स, मतलब आपने लगभग एक एक चौथाई रन आपने छक्कों से ही बनाए थे। हाँ, तो ये 6 हिटिंग पावर की क्या आपकी, इसके पीछे क्या राज है कि आप इतने छक्के मारते हो? बस बचपन से माइंड सेट कर रखा था पापा ने कि अटैक करना है, अटैक वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिफेंस है, तो दिमाग में यही था कि मारने मारने। तो मैं बचपन से ही मारता था और छक्कों की प्रैक्टिस करता था कि छक्के मारने मारने हैं। तो वो है ना नवजोत सिंह सिद्धू सर, हुँ, तो वो प्रैक्टिस करते थे, 200 छक्के मारते थे। हुँ, तो मेरे पापा के दिमाग में वो बात थी कि इसको भी 200 छक्के लगवाने हैं। हुँ। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते थे, तो इसलिए बहुत अच्छा बैट फ्लो बना हुआ था मेरा, और वो यहाँ पे दिखा और अच्छा हुआ। तो ऑन द फील्ड ही अटैक करना है या ऑफ द फील्ड भी कभी अटैक किया आपने? ना ना, ऑफ द फील्ड तो बहुत शांत आदमी हूँ मैं ना लड़ूँ ऑफ द भाई। फील्ड अटैकिंग माइंडसेट ना नहीं ना, मेरा एक बढ़िया दोस्त है, उसने बहुत अच्छी बात बताई थी मुझे। है। कह रहा भैया कहीं भी अगर मतलब किसी से लड़ो, देखो चाहे तुम्हारा सर फूटे चाहे दूसरे हुँ, फूटे, ठीक है, फिर पुलिस पे जाओगे,
ठीक है, टाइम वेस्ट कितना हो रहा है, सॉरी बोलने में कितना टाइम जा रहा है, 2 मिनट। हम्म। चाहे आगे में हो ना, लड़ाई हो जाए मेरे जीवन में, पर मैं मतलब उसने एक दिमाग में ये बात डाली है मेरे हम्म। कि कभी ना लड़ो तो वही बहुत अच्छा है, 2 मिनट सॉरी बोल दो, ठीक है। और आपके लिए टाइम की बहुत वैल्यू है, आप 2 मिनट सॉरी बोल के अगला मैच भी तो खेलना है आपको, हाँ। बैटिंग करने भी जाना है आपको। हम वहाँ क्या रखा लड़ाई में। सही बात हाँ, पर आगे चल के कुछ भी हो सके, कभी हो जाए तो खेल लगो। है। आपने यूपी T20 का जिक्र करा, यूपी T20 इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कई बच्चे आईपीएल में आए हैं, विप्रच निगम आया, आप आए, समीर रिजवी आया, जीशान अंसारी आए। तो यूपी T20 का एक्सपोजर इतना बड़ा, और राजीव शुक्ला सर का उसको प्रमोट करना और इतने बड़े लेवल पे ले जाना कि वो हर साल चार पांच आईपीएल प्लेयर्स वहाँ से निकल रहे हैं, उसके पीछे आप क्या सोचते हैं कि उस विजन के पीछे कितनी मेहनत लगती है और वो कितने अच्छे से राजीव सर ने एग्जीक्यूट किया? बहुत अच्छे से करा, मतलब कि अब मतलब ये हॉट स्टार पे आ रहा था, मतलब ये बड़ी चीज़ थी। हम्म। और जो बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे, अब वो सीधा टीवी पे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप 20 बच्चे खेलते हैं एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म। अब वहाँ पे 150 बच्चे खेल रहे हैं, तो हर किसी को मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा तो बंदा खेलेगा आगे, वहाँ पे परफॉर्मेंस छुपेगी थोड़ी ना। तो ये चीज़ थी, बहुत अच्छा मौका मिला सबको, मैं तो कह रहा हूँ कि हर जगह होना चाहिए, हर किसी को मौका मिल रहा है अब प्लेयर में दम है तो वो मतलब कि बढ़ेगा मेरे हिसाब से, तो आगे अब इतना चांस मिल रहा है प्लेयर को, पहले इतना नहीं मिलता था मेरे हिसाब से। तो ये यूपी ने बहुत अच्छी वो चीज़ करी है, अब इतना बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था मेरे हिसाब से जितनी यहाँ पे भीड़ है। आपने बिल्कुल सही बात कही, जैसे कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने किसने देखा। देखा। डोमेस्टिक में बहुत बच्चे परफॉर्म बहुत। करते रहते थे, बट वो लाइव एक्सपोजर नहीं था। नहीं था। अब इतनी बड़ी ऑडियंस आपको देख रही है हम्म। हॉटस्टार पे या जो भी प्लेटफॉर्म पे आता है, उसकी वजह से एक प्लेयर को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और टैलेंट स्काउट्स उससे जुड़ते हैं। तो आपके पहले सीजन के बाद आपको कौन कौन सी टीम ने अप्रोच करा, और डीसी में पिक होने की क्या स्टोरी है? मतलब अप्रोच तो मुझे सबने करा, सबकी कॉल आई थी मेरे पास, मैं मतलब सबके तो ट्रायल पे नहीं जा पाया था, कुछ टीमों को गया था, कुछ पे नहीं जा पाया था। और डीसी के ट्रायल में मैंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, मतलब कि ऋषभ भैया वहीं पे थे, सौरभ सर थे वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी बैटिंग हुई थी मेरी, मुझे लगता है इस वजह से मैं वहाँ से पिक हुआ था, दिल्ली कैपिटल्स की वजह से मैंने वहाँ पे अलग बैटिंग करी थी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक गाजियाबाद का बच्चा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, या लेट्स से मथुरा का एक बच्चा पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो आईपीएल खेलने का प्रोसीजर क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आप अगर मेरे को एक्सप्लेन कर पाए कि अगर आप आईपीएल खेलना है उस बच्चे को, तो उसको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे मेहनत और फोकस करनी चाहिए? फोकस यही करना चाहिए, मतलब क्रिकेट ही दिमाग में रहना चाहिए। अब क्रिकेट के मतलब कि दीवाने से बन जाओ, मतलब क्रिकेट के अलावा कुछ दिखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। विराट भैया ने भी यही चीज़ बोली थी कि क्रिकेट सोच, क्रिकेट की ही बात कर, क्रिकेट ही है जो है, वही चीज़ है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, मतलब क्रिकेट में जितना आप घुस रहोगे, जितना टाइम मिले क्रिकेट को दो आप, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मेरे हिसाब से तो ये है कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, जितनी मेहनत करोगे कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे। सही है। आपकी बात, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, बिल्कुल सच बात है। बट होता क्या है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आप तो आईपीएल में आ गए, बट आपके पीछे की स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है कि डोमेस्टिक में कई बार खेलने का मौका नहीं मिला टीम कॉम्बिनेशन के वजह, कई बार ड्रॉप हुए। तो अप एंड डाउन से एक प्लेयर, अपकमिंग प्लेयर कैसे उसको डील करे और कैसे उसको अपनी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं होने दे? बस यही है, मैंने मतलब अब भी मैं भी परेशान था, क्योंकि आईपीएल में मैं खेल नहीं पाया, 2 साल हो गए, मतलब एक भी मैच नहीं मिला मुझे। पहले दिल्ली कैपिटल्स में था, अब इसमें हूँ। तो कोई नहीं, मैं भी परेशान था, तो मैंने विराट भैया से ही पूछा, क्योंकि उनसे अच्छा कोई मुझे लगा बता नहीं सकता मुझे, और मैंने पहली बार किसी से पूछा था। तो मैंने पूछा कि भैया मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्यों नहीं खेल पा रहा, मतलब परफॉर्मेंस तो मैं करके आया हूँ। तो मतलब एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं खेल पा रहा, और मैं मतलब क्या करूँ जो मैं खेलूँ। तो उन्होंने कहा क्या ही कर सकता है तू। मैंने कहा भैया मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ और अच्छा दिखा सकता हूँ अपने आप को। कह रहे बस यही करे जा, तेरे हाथ में यही चीज़ है ना, कि तू अपनी मेहनत कर और अच्छा कर बन, तू ऐसा बन कि अलग दिखे, बिल्कुल अलग दिखे इस चीज़ पे, और कोशिश कर। तो वो मेरे दिमाग में बात बैठी हुई है कि मैं अब ट्राई करूँ कि मैं अलग दिखूँ, टीम में ये हो कि ये लड़का खेलेगा और 10 देख लो आप कौन खेलेगा, ये अकेला लड़का तो खेलेगा। तो अब माइंड सेट ये बना रहा हूँ कि ट्राई करूँ कि अब मैं खेलूँ। जो बच्चा एक दिन में 3-3 मैच में बैटिंग करता है, 2 महीने उसको एक भी मैच नहीं यही। मिलता है और वो बाहर से देखता है, तो उस वक्त क्या मेंटल स्ट्रगल चलती है और वो क्या एंग्जाइटी डेवलप होती है एक बच्चे में कि भाई मैं कब खेलूंगा, मैं कब खेलूंगा? तो क्या वो एंग्जाइटी रहती है मैच से पहले कि रहती मेरा नाम आना चाहिए, मेरा रहती नाम है आना भैया, चाहिए? रहती है, पूरा परेशान रहता हूँ, मतलब कि ऐसा सोचता रहता हूँ कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, क्योंकि साथ वाले भी खेल गए जो इस साल भी के, वो भी मैच खेले हैं जो मेरे साथ के थे। तो मतलब लग तो रहा था कि हाँ भाई, मतलब मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मन में था। तो कोई नहीं, पर टीम बहुत अच्छा कर रही थी आरसीबी, मुझे लगता है कि इस वजह से भी, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, सब परफॉर्मेंस कर रहे थे,
मेरा खेलना इसके लिए भी मुश्किल था और मैं यंग था, तो मुझे इसलिए लगता था। और मतलब परेशान तो होता ही था, हर कोई चाहता कि खेले आरसीबी में, वैसे था विराट भैया के साथ मौका मिल जाए खेलने का, तो मन में तो रहती थी। तो ज़्यादा गुस्सा आता था, ज़्यादा परेशान हो जाता था, मैं तो रनिंग कर लेता था गुस्से गुस्से में भग जाता था रात को। तो ऐसे ही था। फिर वो विराट भैया से मैंने बात करी ना, जो उन्होंने बात की थी कि तेरे हाथ में जो है ना वो चीज़ पे ध्यान दे, वो चीज़ कर तू, और इधर उधर की बातें में मत सोच, जो तुम्हारे हाथ में हो वो करो। अब मेरे हाथ में यही है कि मैं प्रैक्टिस करूँ और अच्छी प्रैक्टिस करूँ और अच्छा बनूँ, इम्प्रूव करूँ हर दिन। तो बस इसी चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ, अब मैं और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। पहले परेशान होता था बहुत ज़्यादा। कर्म करो और फल की चिंता ना करो, ना। एक बहुत अच्छी कहावत है कि हाँ, अपने हाथ में जो है वो ही कर सकता है। वो ही कर सकते हैं। अब जिसके जितने नसीब में लिखा है उतने मिलेगा। आपके आपको 2024 ऑक्शन में दिल्ली ने लिया था। आपके दिल्ली कैपिटल्स के दिन कैसे थे? और उस साल ऋषभ पंत ने कमबैक करा था, तो वो कमबैक का क्या माइंडसेट था कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म भी करा और उन्होंने टीम को अच्छे से लीड भी करा? ऋषभ पंत से आपने क्या सीखा और आपके दिल्ली कैपिटल्स के डेज कैसे थे? बहुत अच्छे दिल्ली कैपिटल्स में तो मैं ऐसा रहा हूँ जैसे मतलब कि कि छोटा भैया, ऋषभ भैया का छोटा भैया मान लो, ऐसे गया हूँ मैं। मतलब दिल्ली कैपिटल्स में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रहेगा मेरा पहला सीजन। बिल्कुल बिना खौफ के रह रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ है ही नहीं कि आईपीएल में हूँ मैं, ऐसा कुछ है। अक्षर भी और ऋषभ भैया का हाथ मेरे पे ऐसे, जैसे छोटा भाई है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है तुझे। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऋषभ भैया का मतलब कम बैक हो रहा था, हम्म। और सीजन बहुत अच्छा गया उनका, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी भैया ने। हम्म। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सबके साथ रहता था तो अलग ही होता। ऋषभ पंत का माइंडसेट क्या था कमबैक में, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हाँ, और टीम को लीड करना, और इतना मेजर एक्सीडेंट कि उसके बाद लोग चल भी नहीं सकें, उसके बाद कमबैक करके क्रिकेट खेलना और टेस्ट मैचेस भी खेलना, इसके लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसा कमबैक, इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमबैक, इसके लिए आपकी क्या राय है? अलग ही है भैया। उन्हें अपने अपने पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो मुझे लगता है। मतलब कि अलग ही विश्वास है उन पे, अपने आप पे विश्वास है। वो कुछ नहीं, मतलब दुनिया क्या सोची है क्या बोलेगी, मुझे लगता है वो ऐसा सोचते हैं। उनको पता है उनको क्या करना है और किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो मुझे उनमें ये चीज़ लगती है, और उन्होंने बोला था कि मैं इतना सोच रहा हूँ ना अपने लिए, तो ऊपर वाला मेरे लिए इतना सोच रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने मुझे कहा कि तू ज़्यादा परेशान मत होया कर, अगर तू इतना सोच रहा है, ऊपर वाला तेरे लिए इतना सोच रखा है। तो मुझे लगता है वो भी इसी चीज़ के उससे माइंडसेट से चलते हैं कि मैं ये करूँगा तो ये हो सकता है, हो जाएगा। इसलिए वो अजीब और गरीब तरीके से खेलते भी हैं। वेरी गुड। मेरे को एक प्लेयर जो अभी इंडिया में खेल रहे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप खेल के उतना नहीं सीखते हैं जितना आप बाहर बैठ के सीखते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छा, ये भी हर चीज़ से सीखने को मिलता है। मेरे बाप ने कहा कोई भी कुछ भी बोले, उसमें भी वो एक दो बात तो अच्छी बताएगा हम्म। जो तुम्हें लेनी है। हर बंदे में कुछ ना कुछ है जो उसकी एक चीज़ तुम्हें अच्छी लेनी है। कोई कट शॉट अच्छा खेलता है, तुम्हें उससे कट शॉट लेना है। कोई पुल शॉट अच्छा खेलता है, तुम्हें उससे पुल शॉट लेना है। हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने का है। तो मैं तो यही है कि जहाँ जो भी टाइम चल रहा है ना, कुछ भी चल रहा हो, हर चीज़ सीखने के लिए है। सीखते रहो। और बाहर बैठ के आपने पेशेंस कितना सीखा है? पेशेंस की आपके लाइफ में कितनी वैल्यू बढ़ गई है? आप 2 सीज़न आईपीएल में नहीं खेल पाए टीम कॉम्बिनेशन की वजह से, तो पेशेंस का कितना बड़ा रोल अब आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा भैया पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा पेशेंस कर लिया मैंने वरना इतना पेशेंस भी ठीक नहीं है। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स में आपके 2 मेंटर थे, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली, और वो भी उसी माइंडसेट से जाने जाते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। वो भी मार काट में विश्वास रखते हैं अपने टाइम पे भी, हाँ, अपने टाइम के गैंगस्टर्स थे। हाँ। तो क्या उनके माइंडसेट टीम को इन्फ्लुएंस करता है, और वो क्या बच्चों को बताते थे जो यंग बच्चे हैं कि कैसे खेलना है? करता करता भैया वो तो फुल कहते थे कि मतलब जो आप हो अपने उससे खेलो, किसी का देख के कुछ नहीं। तो जो तुम में हो ना वो रहो, मतलब चेंज मत हो। तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो अपनी क्वालिटी दिखाओ, उसी चीज़ से तुम पहचाने जाओगे, उसी चीज़ से तुम अलग दिखोगे। तो रिक्की सर तो खुद ही नॉकिंग, सौरव सर खुद ही मुझे मतलब कि बॉल कराते थे, खुद ही ध्यान देते थे बहुत ज़्यादा। मतलब उनको था कि मैं पावर बहुत अच्छी करता हूँ, मतलब छक्के बहुत तगड़े मारता हूँ, तो इस उससे था मेरे में भैया। तो यही बोलते थे वो तो। इस बार ऑक्शन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि आरसीबी ने आपके लिए पैडल उठाया और डीसी ने आरटीएम उठाया, बट वो ऑक्शनर ने नोटिस नहीं करा, और वहाँ पे आप फिर आरसीबी में चले गए। तो ये दिखाता है कि डीसी सौरव गांगुली ने आपको बैक करा और आपके ऊपर विश्वास दिखा के वापस रिटेन करना चाहा, बट किस्मत कह लें या कुछ भी कह लें, आरसीबी का हार्ट थ्रो बनना था, आरसीबी का लक्की चार्म बनना था, स्वास्तिक चिकारा उस गलती की वजह से आरसीबी में आ गए। तो भैया मैं तो बहुत खुश हुआ क्योंकि भाई सपना है, मतलब कि एक बचपन से सपना था कि विराट भैया को देखना, या विराट भैया के साथ रहना, विराट भैया के साथ खेलना, उन्हें देख खेलते हुए देखना। हम्म।
तो वो मान लो जैसे आरसीबी ने खरीदा तो जी समझो कि हाँ वो पूरा होगा। अब मतलब जो बचपन से सोचते आ रहे थे वो पूरा होगा, और मतलब इच्छा थी कि आरसीबी जीते, तो उम्मीद भी थी कि हाँ भाई अब आरसीबी जीत भी सकती है। अब हम भी कोशिश करेंगे, जो हमारे अंदर है हम भी दिखाएंगे, हम भी ट्राई करें अपना मतलब दें योगदान। मुझे तो बहुत खुशी थी। तो आपने अपने पैसों के घाटों का दुख नहीं हुआ आपको कि मेरे पैसे कम हो गए? ना आरसीबी आपको ये खुशी हुई कि मैं विराट भैया के साथ खेलूंगा? विराट भैया के साथ चले गया, विराट भैया की टीम में आ गया, मुझे तो इस चीज़ की बहुत खुशी थी। और क्यों ना होगी भैया, बिल्कुल उस जैसी चीज़ ही कहाँ है। बिल्कुल। अब विराट भैया का आपने जिक्र करा है, तो विराट कोहली को प्यार से चीकू बुलाते हैं और आपको भी बचपन में चीकू बुलाते थे। ये कोइंसिडेंस है या रब ने बना दी जोड़ी है? भैया कुछ भी लगा लो। और मुझे मतलब चीकू ऐसे मतलब चिकारा है मेरा सरनेम है ना, तो चिकारे से चीकू बोलने लगे, चिकारा थोड़ा बड़ा सा लगता था तो वहां से बना। और विराट भैया का भी तो चीकू है, तो वहां तो नहीं बोलते थे, पर यहाँ अपने लोकल में तो मुझे चीकू ही बोलते थे। तो लोकल में सब आपको हाँ चीकू बोलते हैं। हाँ ऐसे था। तो ये रब ने बना दी जोड़ी है ये। कुछ भी लगा लो, बढ़िया जोड़ी बनाई है, पर सुपर हिट हुई है जोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको आरसीबी ने पिक किया, क्या आपको उसी मोमेंट विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का ख्याल आया, या आपको इंस्टेंट ही आया कि यार आरसीबी के लिए खेलना है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग? आपका पहला ख्याल क्या था आरसीबी से पिक होने के बाद? बस यही था, मतलब दिमाग घूम गया कि हाँ आरसीबी ने ले लिया, कि मतलब सबसे बड़ी टीम लगती है, मतलब सबसे बड़ी टीम है और बड़ी टीम ने ले लिया। मैं तो बस आरसीबी आरसीबी हो रही थी मन में एकदम से कि हाँ आरसीबी में चलेगा, आरसीबी में चलेगा। बस यही ख्याल आ रहा था जब तो विराट भैया के साथ खेलेंगे, विराट भैया के साथ खेलेंगे। सबके फ़ोन आए कि अब तो विराट की टीम में चलेगा भाई, अब तो ये हो गया ये हो गया, तो अलग ही फील सा हो रहा था, अलग ही खुशी हो रही थी। विराट भैया के साथ खेलेंगे से विराट के छोटे भाई तक का सफर, या विराट पगलू का सफर, या क्या है विराट के बॉडीगार्ड, ये इतना ड्रास्टिक चेंज कि एक बच्चा जो सोचा था विराट के साथ खेलेंगे, वो एकदम विराट कोहली के छोटे भाई का उसको ऑडियंस ने दर्जा दे दिया कि ये विराट का छोटा भाई है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये कैसे शुरुआत हुई? आपने पहले जाके विराट भाई से कैसे इंटरेक्ट किया, फिर आगे के इंटरेक्शन कैसे थे? मुझे उम्मीद तो नहीं थी ये सब कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। जब फैमिली स्टार्टिंग में तो विराट भैया आए नहीं थे प्रैक्टिस पे शुरू के दिन, तो मैं पूछता था विराट भैया कहाँ हैं, विराट भैया कब आएंगे। अब मुझे देखने की तो इच्छा होती है भैया कि कब आए कब आए। मैं अपने तो पैसे छोड़ के आया हूँ विराट भैया के चक्कर में। पैसे वैसे कुछ नहीं है उस आदमी के सामने भैया, सब चीज़ कुर्बान है। तो भैया फिर ऐसे मन में हो रहा था कब आएंगे, तो वो 2-3 दिन आए नहीं। अब जाते थे हम आते थे प्रैक्टिस करके, ठीक है ठीक है। जब वो पहली बार आए, अब देख रहे हैं सामने से आदमी, अब क्या बोल रहे। अब भैया जिसे टीवी में देखते हैं उसे सामने देख रहे हैं, और भैया सबसे बड़ा प्लेयर, तो मगर क्या बोले भाई। अब चुप रहते थे, वो खुद ही आके बोले मतलब कि हाँ भाई कैसे, मैंने ठीक है भैया बढ़िया बढ़िया। थोड़ा तो मैं शांति रहा था। तो हम रात को डिनर था, टीम डिनर था, वहाँ पे मिला था पहली बार में विराट भैया से। तो आए तो मैं उन्हें देखे जा रहा। तो वो भैया भी साथ खड़े थे, विराट भैया साथ खड़े थे। तो विराट भैया एकदम से कहते हैं मुझे, कैसे करेगा अब, खाएगा क्या? इतना क्यों देख रहा, क्या हो गया, खाएगा खाएगा क्या? मैं नाना भैया ऐसे ही देख रहा हूँ मैं तो फिर कहते हैं, फिर मैं चुप खड़ा रहा। तो फिर कहते हैं कुछ बोल ले। तो वो भी भैया कहते हैं, अरे रहने दे, ऐसा मत बुलवा, अगर ये बोलने पाएगा चुप ना होने का। कह रहे कह रहे कोई ना भैया, तू बोल ले फिर भी। जो कि बाद में उन्होंने क्लिप में कहा था कि ये तो दिमाग खाता है मेरा। हाँ, वो सच हो गई भूल वो भैया सच की हो बात। गई बात। तो वो भी ने कहा था रहने दे, ऐसे मत बुलवा है, अगर ये बोलने पाएगा फिर चुप ना होने का। तो फिर वहीं से स्टार्ट हो गया विराट भैया और मेरा। थोड़ी देर में ही मैं मतलब कि विराट भैया से वहाँ बातचीत हुई, अब मुझे लगा तो भैया अब अपनापन सा आ गया। इतने में अब वो बात ही ऐसे करे जैसे छोटा भाई सा। कहते ही मतलब अब इतना बड़ा आदमी आपसे इतने अच्छे से बात करे, वो करे, तो आप तो खुश हो जाओगे कि हाँ भैया तो हैं भाई। अब है, सच में भी है, इतना बढ़िया इंसान है भैया, उसके जैसा इंसान नहीं हो सकता। मतलब वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, और मैं तो पहली बार आया हूँ डोमेस्टिक का प्लेयर, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे सारे से कितने आए वो होंगे। बहुत वेलकमिंग आपके लिए हाँ थे। बहुत ज्यादा। तो इतने अच्छे से बात करी, तो मैंने तो थोड़ी देर में वीडियो कॉल मिला दी अपने घर में, मगर लोग विराट भैया से बात करवाता हूँ वीडियो कॉल पे। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब कि किसी ने नहीं करा होगा ये आज तक, मुझे जो लगता है। और टीम में सब बोल भी रहे थे भाई तूने ये क्या कर दिया। मैंने वीडियो कॉल कर दी, मैंने कहा लो विराट भैया से बात कर लो, और मैंने विराट भैया की तरफ ऐसे फोन कर दिया, विराट भैया बात कर रहे एक बार। मेरे ये सब थे विराट भैया बात करना। और विराट भैया ने इतने अच्छे से बात करी, मतलब कि उम्मीद ही नहीं थी। मेरी मम्मी से, मेरी बहन से, बिल्कुल भी एकदम प्यार से। और पहली बार मिल रहा हूँ मैं विराट भैया से, 10 मिनट हुए होंगे। अच्छा। हाँ 10 मिनट में, और मतलब इतना बढ़िया नेचर है ना उस आदमी का, मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो जब से वहीं से मुझे लगा कि हाँ विराट भैया अपने हैं, कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल वंडरफुल। उनका नेचर बहुत बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। मैं नहीं सोच सकता कि इस इंडिया में या दुनिया में कोई 10 मिनट के अंदर
विराट से बात करने के बाद वीडियो कॉल अपनी फैमिली को लगा दी, ये पॉसिबल नहीं है भैया, नहीं हो सकता। आप देख लो, वहाँ नली डिनर चल रहा है, वो आए हैं नली टीम का, वो नहीं होता कि मिलते हैं सब, स्टार्टिंग में सब आते हैं, वहाँ पे सब एक दूसरे मिल ही रहे थे, और मैंने हाँ ये चीज़, अब भैया वो चीज़ ही ऐसी है, मन तो करेगा ही भाई हम भी दिखा, में अब थोड़े सा करें उसका, तो ये था बस। विराट कोहली की एनर्जी बड़ी इंटिमिडेटिंग है, अगर आप उनसे पहले मिलो थोड़ा लोग डरते हैं, थोड़ा डरते हैं। ऐसा लगता है गुस्से में, हाँ बट मैंने सुना है कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। जैसे हम वीडियोस आई थी, वो हरप्रीत बराड़ की फैमिली से मिले थे, बड़े प्यार से मिले थे, मोहम्मद शामी की माता जी से मिले थे, बड़े प्यार से। तो वो जो इंटिमिडेटिंग एनर्जी है उनकी, बट जब आदमी उनसे घुलता मिलता है तो उसके बाद वो कैसे? भले जब तक आप देख रहे हो तो आपको लगेगा कि अगर इस भाई ने आंखों से मेरी तरफ देख लिया ना तो मतलब डर जाओगे आप, ऐसा है मतलब कि उसकी, आप भैया मैं कह रहा हूँ आंखों से डर जाएगा कोई भी हो, कोई भी। वो तो शेरों वाली आंखें, शेरों वाली आंखें, जो शेर शिकार ही के है, लिए हाँ खड़ा शेर ही है। जब तक नहीं बोल रहा तो जब तक आपको डर लगेगा हाँ। कि हाँ डर के रहो, और जैसे ही बोलेगा आपको लगेगा अरे भैया कितना बढ़िया आदमी है यार, इससे बातचीत करनी चाहिए, बोलना चाहिए। और आप सोच लो 2 महीने में साथ रहा हूँ, 2 ढाई महीने साथ रहा हूँ मैं, एक बार भी मेरी हिम्मत नहीं होती थी भैया से मैं पहले जाके बोल लूँ। वो खुद ही बात करते वो खुद ही बात करेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा था। मतलब वही छोटे भाई और बड़े भाई वाला जो रियल में सिनेरियो होता है, हाँ सेम कि छोटा भाई बात नहीं करता, बड़े भाई को ही कंफर्टेबल करना पड़ता है। हाँ, बड़े भैया बोलेंगे तो छोटे भैया बोलेंगे, वरना भैया मैं ना बोल पाता था, ऐसा था। अब देखने के एक पहलू को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक सिक्के के दो दो पहलू होते हैं। विराट भैया के साथ आपको बहुत प्यार मिला, बहुत आपका नाम जुड़ा। एक क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप विराट कोहली के साथ जानबूझ के रहते थे ताकि आप फेमस हो। इसके लिए आप अपने क्रिटिक्स को कुछ जवाब देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया कौन ना रहना चाहेगा विराट के साथ, ही बताओ। मुझे पहले उस आदमी का नाम बताओ जो ना रहना चाहेगा भैया। बिल्कुल दुनिया तो तरस रही है उसे देखने को, बिल्कुल कि देखने को मिल जाए एक बार सामने से कैसा विराट कोहली, और मैं तो साथ हैं, और मैं क्यों ये मौका छोड़ूं? बिल्कुल क्यों भैया, मुझे पहली बार मौका मिल रहा है, मैं तो पूरा चाहूंगा कि मैं विराट भैया के साथ ही रहूं, 1 मिनट भी दूर ना हूं। बिल्कुल हैं? रहूं, उनसे सीखूं, उनसे चीजें सीखूं। हर चीज है भैया, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, उसके साथ प्लेयर अभी तक नहीं आया है व्हाइट बॉल में, बिल्कुल जैसे उनके रिकॉर्ड हैं, और क्यों ना सीखूं, हर चीज उनसे सीखने के लिए है। इतना बड़ा प्लेयर हो गया, इतना काम, इतना अच्छे से बात करता है, तो भैया हर चीज सीखने को मिल रही थी, और उनके साथ रहने में भैया अलग ही मजा आ रहा था। अब ये मान लो आप राजा के साथ रह रहे हो तो मजे तो हर कोई रहना चाहे, कौन नहीं रहना चाहेगा राजा के साथ, और राजा ही है भैया क्रिकेट का, तो बिल्कुल। और राजा भी है, और आपको फिर सीखने को भी मिलते हैं। सीखने को मिलता है। ऑफ द फील्ड वो कैसे इंसान है, ऑन द फील्ड वो छोटे छोटे इनपुट्स क्रिकेट को बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो मैं कैच कर रहा था ग्राउंड पे, मैच स्टार्ट होने से पहले फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे कैच कर रहा था, भैया ड्रेसिंग रूम में बैठे थे ऊपर, तो वहाँ से देख रहे थे, मैंने एक कैच पे ना सिर्फ ट्राई नहीं करा, बहुत दूर थी, तो भैया ने वो चीज़ भी नोटिस करी, मतलब अब सारी कैच जो बंदा देख रहा था वही तो एक कैच देखी भैया ने, तो वो जो ऊपर आके बोलते भाई तूने उस वाली कैच पे क्यों नहीं ट्राई करा? मैंने कहा भैया थोड़ा दूर था, कह रहा उस पर भी करना था, तो मतलब वो बंदा देखता था मुझे, तभी तो मैं उसके साथ रहता था, वो बताता रहता था मुझे बैटिंग में ये कर, बैटिंग में ये कर सकता था वो, जिम में थे तब भी बताते थे कि तेरे में ये अच्छा है, ये कर, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, तो सब बताते रहते, तभी मैं उनके साथ रहता था। मोटिवेट करते थे आपको। हाँ, और ये भी था मतलब शुरू में, जैसे अब आप खेल नहीं रहे, आप बाहर बैठे हो, तो मन तो लगता ही नहीं है मैच में, अब जो खेल रहा है वो देखे, मेरा तो पहले माइंड सेट ये था कि भाई जो खेल रहा है उसका ही ध्यान रहना चाहिए, हमारा क्या है, हम तो बाहर बैठे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ऐसा था। तो फिर विराट भाई ने कहा नहीं, तेरा मन जब लगेगा जब तू प्लान करता रहेगा कि क्या हो सकता है, मेरी टीम क्या कर सकती है, मैं अपने अपने उससे क्या बता सकता हूँ टीम को जिससे हेल्प हो, तो भैया ने कहा कि मैं तुझसे पूछूंगा हर मैच के बाद कि कौन किसने क्या करा, और तुझे सब चीज़ बतानी है, कहाँ हमारी गलती हुई, क्या हमने अच्छा करा, तो हर मैच के बाद पूछते थे और मैं बताता था उनको। तो बेसिकली जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं उनको भी मैच एनवायरनमेंट में हाँ घुल मिल के वो लेके चलें, ताकि वो भी एक्टिव रहें, हाँ, और उनका भी मैच सिनेरियो बना रहे। तभी इंटरेस्ट रहता है, अगर आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे, आपको प्लान करना आना चाहिए, मतलब हर चीज़ देखते रहो, बताते रहो, अपना खुद का भी बताओ कि हम ये कर सकते हैं भाई यहाँ पे, तो उन्होंने ये कह रखा था कि तू देखता रहो, बता कि किसने क्या क्या करा, क्या कर सकते थे, तो तेरा मन लगेगा, तो वो चीज़ में सबसे मेरा मन लग गया, तो तभी मैं पीछे रहता था भैया के कि भैया ये हुआ, ये हुआ, तो उससे ना आप रहते हो, गेम में रहते हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपका फोकस रहता है, बना रहता है, आप बाहर बैठो फिर भी आपका मन लगा हुआ है पूरा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बताई थी भैया ने, और फिर मेरा दिमाग चलने लगा ऐसे ऐसे। तो बेसिकली विराट कोहली के आसपास रह के आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता था, राजा के साथ रहते थे आप, और वो राजा वाली फील आती थी उनके साथ रह के। हाँ भैया बिल्कुल आती थी। राजा ही है, अगला आदमी देख लो आप, बिना कुछ करे कैसे थोड़े बहुत हीरो तो हम भी बना ही दिए। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर आप विराट कोहली की एक चीज़ चुरा सको तो आप क्या चुराओगे? उनके बैट्स, परफ्यूम, वॉचेस या उनका डिसिप्लिन? डिसिप्लिन भैया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ऐसा क्यों? भैया उसे मतलब कुछ भी चीज़ होती रहे, मतलब कि इतने बड़े वो हैं भाई, जिम, प्रैक्टिस सिर्फ। मैंने मतलब उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा अपनी टीम में। हमसे पहले जाना ग्राउंड में, वहाँ पे पहले हमसे पहले जाके बैटिंग करते हुए दिखते थे मुझे हमेशा। तो ये चीज़ उनके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर होके उसे मतलब कि अगले मैच की भी टेंशन है कि मैं आउट ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे अपनी टीम को जिताना है। और मतलब अब तो उनके पास क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है उस बंदे के पास तो। फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतने उससे लगा हुआ है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी उनके अंदर। तो स्वास्तिक जैसे कहते हैं टॉप पे पहुंचना मुश्किल है, पर टॉप पे बने रहना और मुश्किल है। वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं। आप वहाँ हैं? वहाँ 15 साल क्रिकेटिंग वर्ल्ड में राज करने के बाद, क्रिकेट का किंग कहने के बावजूद भी वो अब भी इतनी मेहनत करते हैं। तो आप अभी तो आप ग्रो कर रहे हैं, आपका हाँ अर्ली डेज हैं, तो क्या आप सीखते हैं कि यार भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, 15 साल क्रिकेट खेल लिए, सब कुछ मिल गया, तो मुझे भी और मेहनत करनी चाहिए? भैया, क्यों नहीं लगता? मुझे तो शर्म आती थी कि हम 20 साल के लौंडे, अगला आदमी 40 साल का और हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मतलब मुझे तो शर्म आती थी खुद में, अपने आप को ऐसा लगता था कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उस बंदे के बाद पास हर चीज़ होने के बाद वो इतनी मेहनत कर रहा है, और हम मतलब उसके आस-पास भी नहीं है, मैं सच बताऊँ, मेहनत करने में, जितनी वो बंदा करता है। जब उसको वो इतनी मेहनत कर रहा है, जब जब कर रहा है ना वो इतनी, तो हमें भी लगता है कि हमें भी इतनी मेहनत करेंगे, हमारे से भी जब भी होगा इतना। अब कम में तो नहीं होगा ना। 4 बॉल फेंकेंगे तो 40 ओवर थोड़ी ना फेंक देंगे। बिल्कुल। वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो करते हैं भैया, तभी वो हैं, मुझे जो लगता बिल्कुल। है। उनमें ये चीज़ अलग है। आपने पहले भूवी भैया का जिक्र करा था, आपके यूपी के टीममेट, आरसीबी के टीममेट। मैंने उनके पर्सनली वर्क एथिक्स देखे हैं। वो आज भी 4-4 घंटे बॉल डालते हैं, 1-1.5 घंटे बैटिंग करते हैं और 2 घंटे जिम। मतलब मेरे को लगता है दिन में 7-8 घंटे वो अपनी क्रिकेट पे काम करते हैं, और वो भी 12-13 साल कंटिन्यूस क्रिकेट खेल चुके हैं। तो जब इतने इंस्पिरेशनल फिगर्स इतनी मेहनत करते हैं, तो वो बच्चों को मोटिवेट करता है, या वो करता है कि भाई इतने ऊपर पहुंचना है तो इससे ज़्यादा मेहनत करनी है? भैया यही यही लगता है कि जब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें इनसे ज़्यादा करनी चाहिए, और क्योंकि हम कम उम्र के भी हैं, हम्म। हमें उनसे ज़्यादा मतलब कि वो भी है, जान वगैरह भी जो मुझे लगती है। और वो भी भैया भी भैया डिसिप्लिन में लेना चाहूँगा, मतलब प्रॉपर, मतलब उनसे अच्छा मुझे लगता नहीं है हम्म। कोई इंसान इतना शांत और अपने काम से मतलब सिर्फ अपने पे फोकस हम्म। करना। मतलब बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन लगता है मुझे, भूई भैया का बहुत पसंद है मुझे। हम्म। मतलब वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मैंने मतलब अलग लेवल, उनके साथ तो यूपी में भी खेलता हूँ मैं। हम्म। तो वही भैया, साइलेंट ग्रेट, वॉरियर, अपना ग्रेट। चुप रहते चुप। हैं और अपने काम पे मुझे फोकस करते हैं और रिजल्ट दिखाते हाँ, हैं। उनसे अच्छा बॉलर भी लगता मुझे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अलग ही बॉलर है, हम्म। अलग ही। विराट कोहली इन चिन्ना स्वामी, धोनी इन चेपक, या रोहित शर्मा इन वानखेड़े, कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हल्ला मचता है जब उनकी एंट्री होती है? आप बोलो, मैं कहाँ बोलूँगा। हमें तो आंसर पता है, बट एक क्वेश्चन की गरिमा भैया रखने के भैया लिए। भैया विराट कोहली, और वैसे मतलब कि धोनी सर का, वैसे जो धोनी हाँ सर। हाँ, मैंने धोनी सर का चेन्नई में मैच था। अगर आप ऑनेस्ट रहो तो धोनी सर, और हाँ, अगर आप दिल से नहीं नहीं, बोलो तो विराट विराट। भैया का भी भैया, यार विराट भैया का है यार, हाँ। कैसी बात कर रहे हो। एक बार आदमी मतलब देख ही ले, फील्डिंग पे इधर जाते हैं ना, पूरा क्राउड खड़ा होता था विराट भैया की बिल्कुल। बारी पे, मैं आपको बता रहा हूँ। पर मतलब धोनी सर आए थे ना, हम्म। तो था हम्म। दूसरा तीसरा मैच था हमारा चेन्नई के साथ। हम्म। तो वहां पे गए थे भैया, इतना शोर मैंने नहीं सुना, जो हम्म। सच था। बिल्कुल। अलग ही लेवल, धोनी 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 हम्म। धोनी धोनी भैया, ऐसे हो गया कान के, हाँ हम्म। भैया रुक जाओ, कोई नहीं, आगे क्या हो गया। बिल्कुल। तो बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग धोनी भैया की, मतलब इतना शोर मैंने नहीं सुना और किसी प्लेयर के, विराट भैया या फिर धोनी। विराट कोहली की आपने फील्डिंग वाली बात बताई कि वो फील्डिंग में जहाँ जाते हैं और शोर मचता है, तो उनकी एनर्जी बड़ी कंटेजियस है कि आदमी अगर उनके पास है तो अगर वो डल भी फील कर रहा है तो कहेगा यार विराट कोहली, एनर्जी आ जाती है उसमें। इतनी एनर्जी का आपको क्या लगता है, क्या राज है विराट पता कोहली? नहीं भैया, आप विश्वास करोगे, मतलब कि यंग लड़का इतना ना भग पाए, वो बाउंड्री टू बाउंड्री रहते हैं, बिल्कुल। बाउंड्री से बाउंड्री ही जाते हैं, हम्म। हर ओवर में एक ओवर हम्म। नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। तो पता नहीं कुछ भी मान लो भाई, कहाँ से आ जाता है, आ जाती है इतनी एनर्जी, मुझे तो लगता नहीं उसके जैसी एनर्जी हो भी नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। आप कभी उनको प्रैक्टिस करते हो या जिम करते हो, देखना बिल्कुल। उनकी जैसी एनर्जी मैंने आज तक देखी नहीं किसी बंदे में। पर नहीं, भगवान ने कुछ अलग ही बनाया है। छोटा भगवान मान लो, जिसमें अलग ही पावर है। सही बता रहा हूँ, हनुमान जी जैसी पावर बहुत मान बढ़िया। लो उनमें। ये रजत पाटीदार का कैप्टेंसी का पहला सीजन था। पहले सीजन में ही उन्होंने टीम को चैंपियनशिप तक ले गए, टीम को जिताया। आपको क्या लगता है कि रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में क्या डिफरेंट था? मतलब यही था, मतलब कि वो पैनिक नहीं होते थे, मुझे जो लगता है हम्म। बहुत, मतलब कि उनको पता था कि क्या करना है, क्या कर सकता हूँ, मतलब वो अपने प्लान पे रहते थे, मुझे जो लगता था वो परेशान नहीं होते थे।
अरे ऐसा लग ही नहीं रहा था उनको देख के कि वो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी टीम की, मतलब आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है आरसीबी, पहली बार उसकी कप्तानी करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस टीम को संभालना, जिसके अंदर विराट भैया खेल रहे हैं, भुवी भैया खेल रहे हैं, हैजलवुड, मतलब इतने बड़े बड़े नामी प्लेयर खेल रहे हैं, उन सबको हैंडल करना। और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ रजत भैया नहीं कर पाएंगे या कुछ दिक्कत हो रही है उनको, एक बार भी ऐसा नहीं लगा। बहुत प्यार से करा उन्होंने, बहुत अच्छे से करा, और मतलब रिजल्ट तो है ही देखो, आरसीबी जीती है, पहली बार जीती है, बहुत क्योंकि बहुत काम और बहुत 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 आराम से उन्होंने चीज़ों हाँ, को उनको हैंडल मुझे लगता है उनको पता था कि मुझे क्या कैसे करना है और कब की क्या चीज़ करनी है, उनका किया। प्लान रहता था, इसलिए वो इतने वो रहते थे। तो वही, अरे इतने बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, मतलब विराट भैया, ये सब तो मतलब ये रहता है ना थोड़ा सा कि हम्म आदमी कुछ, फिर भी इन सब चीज़ को हैंडल करना और देखना, तो उनमें लगता है कि हाँ भाई कैप्टनसी वाली है बात, हम्म कुछ अलग है उनमें, जब भी अच्छी कैप्टनसी करी है, और इतनी बड़ी टीम की कैप्टनसी करने में अपने आप में बहुत बड़ी बात बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है आरसीबी है। आरसीबी सीएसके एमआई। फैन देख लो आप, बिल्कुल। वैसे आरसीबी जैसे फैन तो हो नहीं सकते इतने बिल्कुल। लॉयल, मतलब मैं हम्म तो मान नहीं सकता आरसीबी के फैन से लॉयल कोई चीज़ हो बिल्कुल। सकती है। आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी नो डाउट सबसे ज़्यादा है, बट जब आपको फैंस इतना प्यार करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बहुत हाई बहुत करते हैं। ज़्यादा। तो आपको अगर आपकी कामयाबी पे अगर शाबाशी मिलती है तो आप जब नाकाम होते ना। हैं या आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। हम्म। पर मेरे को बैंगलोर की फॉलोइंग में कभी ऐसा नहीं लगा। नहीं है, वो हारेंगे उसके बाद भी वो उनको सपोर्ट आप ही तो करते भी रहे। सपोर्ट करेंगे, वो पूरा बैक करेंगे, हम्म कुछ भी हो जाए। हम्म आरसीबी जैसे नहीं हो सकता भैया, यार आप सोच लो 17 साल तक जो टीम एक बार नहीं जीती, उसको अभी तक इतना प्यार मिल रहा है, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उससे जैसे फैन फॉलोइंग है ही नहीं है। आप सोच नहीं सकते, आरसीबी आरसीबी होती थी, हम जहाँ भी जाते थे ना सिर्फ आरसीबी आरसीबी हो रही है, हम्म कोई सा ग्राउंड हो, कुछ भी हो, हम्म मुंबई हो, चेन्नई हो, कहीं भी हो, हम्म आरसीबी है तो बिल्कुल आरसीबी है, बिल्कुल। ऐसा था। रजत पाटीदार ने प्लेऑफ्स एक टूटी उंगली से खेला था, जो लोगों को नहीं पता है कि हाँ उनको एक फ्रैक्चर हाँ था। हाँ। उसके बावजूद वो एफर्ट्स मार रहे थे। मैं ग्राउंड में था, मैं देख रहा हूँ वो फील्डिंग में एफर्ट्स मार रहे हैं, एनर्जी उतनी है। कैसे एक प्लेयर, मतलब क्या वो आरसीबी को जिताने की इतनी आग थी कि उन्होंने उंगली भी नहीं देखी और वो दर्द में भी खेलते रहे। पता नहीं भैया, फ्रैक्चर हो गया था, सच में हुआ था, मतलब पहले हो गया था उनको, और वो इतने मतलब कर रहे थे, मतलब किसी को था नहीं, मतलब बाहर भी बैठे थे वो, हम्म कि था नहीं कि इतना हो सकता है, इतना कर देंगे भैया, हम्म और उन्होंने मतलब करा, अलग ही इम्प्रेसिव था वो, हम्म मतलब मुझे तो बहुत ही अलग करा कि हाँ भैया ने इतना कुछ करा। हम्म और मतलब जब उनको कप्तानी मिली और टीम इतना अच्छा कर रही थी, मुझे लगता है उनको भी थी कि हाँ इस बार टीम जीतेगी और हम्म मैं जीताऊंगा अपनी कप्तानी में। हम्म बहुत अच्छे एफर्ट्स करे उन्होंने, इसलिए मुझे लग रहा था ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे वो, और अच्छा कर रहे थे कि मैं जितना हो सका उतना अपनी टीम के लिए करूँ। हम्म, पूरी जी जान लगा रहे थे, ये कह दो, पूरी जी बिल्कुल जान लगा दी और बिल्कुल बंदे ने, बिल्कुल और जिता के लाया टीम। बिल्कुल। आपने हेजलवुड की बात करी। हेजलवुड पिछले एक साल में अनप्लेबल है। आप T20 देखो, टेस्ट देखो, ओडीआई देखो, तीनों फॉर्मेट में ही इज डोमिनेटिंग। हेजलवुड के वर्क एथिक्स और बिहाइंड द सीन प्रैक्टिस कैसी रहती है? मतलब मैंने उसके जितना बॉल डालते हुए नहीं देखा, सच में। हम्म जितनी वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है ना, मैंने कोई फास्ट बॉल इतनी बॉलिंग की हम्म प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। मतलब जो मैंने सुनता है कि इतनी बॉल नहीं डालनी चाहिए नेट्स में, इतना वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके हम्म अंदर। वो बंदा बॉल ही बॉल डालता था, वो पहले बैट्समैन से लेके आखिरी बैट्समैन तक उसने बॉल डाली है, जो हम्म मैंने देखा है। हम्म मुझे बॉलिंग कराई है उस बंदे ने। हम्म तो भले ही वो बॉलिंग डालता था, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी हम्म कि वो अपना वो जो काम है उस पर ज़्यादा ध्यान देता, हम्म और अपने काम से मतलब रखता था बिल्कुल। वो भी शांत आदमी है, हम्म उसे किसी से लेना देना कुछ भी नहीं हम्म है, अपना बस सिर्फ जो काम है उसे हम्म। करता था, बस खत्म। स्वास्तिक, एक इंग्लिश में कहावत है, यू स्वेट मोर इन प्रैक्टिस सो दैट यू ब्लीड लेस इन वॉर। कि आप प्रैक्टिस में ज़्यादा पसीना बहाते हैं ताकि आप जंग में कम खून बहाएं। तो मतलब जो मेरे को समझ में आया भुवी भैया, हेजलवुड और विराट कोहली, इन सब के एग्जाम्पल से कि आप प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको मैचेस में दिक्कत ना आए। दिक्कत है, हाँ मुझे भी यही लगता है, मतलब अब हम बाहर इतना करके आ रहे हैं, अब मतलब हम 5-6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैच है सिर्फ 3 घंटे का, हम्म तो आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। हम्म आप समझ रहे हो, आप मेहनत 6 घंटे काम कर रहे हो और फिर आपको अगले दिन सिर्फ 3 घंटे करना पड़े, बिल्कुल। तो आप पूरे इजी, एफर्ट से कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं, आपकी हम्म बॉडी थकान नहीं मानेगी, हम्म आपको माइंड सेट से पता है हम्म कि हाँ 3 घंटे में होगा, मैं 6 घंटे हम्म प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप कंफर्टेबल रहोगे उस चीज़ हम्म में, और कॉन्फिडेंस भी रहोगे। मुझे लगता है इसलिए इनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है विराट भैया का, हैजलवुड का, भुवी का, अपने आप पे, हम्म कि उनको पता है कि मैंने कितनी मेहनत कर रखी है और हम्म मैं क्या करता हूँ, हम्म। इसलिए मुझे लगता है उनमें है ये चीज़। और ये किसी भी, ना सिर्फ क्रिकेट में, किसी भी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी। पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी मेहनत पे इतना फोकस करो कि आप जब आप एग्जाम्स में जाओ या आप कोई बिजनेस मीटिंग में जाओ तो आप उसको क्रैक करो और उसको आपको उधर डर ना लगे। दूसरी चीज स्वास्तिक, एक क्वेश्चन है, टिम डेविड
रोमारियो शेफर्ड या स्वास्तिक चिकारा, तीनों में बेटर हिटिंग बैट्समैन कौन है? देखो अभी तीसरा तो देखा नहीं है किसी ने। नहीं, आपसे ये सवाल है, आप क्या कहोगे, आप क्या जवाब दोगे? देखो मैं तो अपने आप को ही बताऊंगा। नहीं बिल्कुल, इफ यू आर कॉन्फिडेंट व्हाई नॉट। हाँ, क्योंकि ठीक है, मतलब वो मतलब पावरफुल हैं थोड़े, उनमें जान ज़्यादा है जो मुझे लगता है दोनों में। भैया इतने लंबे लंबे जान तो होगी दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल चौड़े भी हैं, लंबे भी हैं, तो बिल्कुल जान ज़्यादा हो सकती है, पर हिटिंग की है मुझ में थोड़ी सी, जो मुझे लगता है उनसे बेटर बिल्कुल। कर सकता हूँ, ट्राई करूंगा। जो बचपन में पापा ने 200 छक्के 300 छक्के लगाए हैं, वो दिखाने का मैंने मौका तो अब मिलेगा भी तो करके आए हैं, जोर तो बिल्कुल दिखाएंगे ही। बिल्कुल। प्रैक्टिस की जैसे हमने बात करी, आपके लिए भी कहते हैं कि आपको धक्के मार के नेट से बाहर निकालना पड़ता है, आप इतनी बैटिंग करते हो प्रैक्टिस में। मैचेस में तो आप 3-3 मैच एक दिन में खेलती हो, और प्रैक्टिस सेशन जब करते हो आप हटते नहीं हो, ऐसा क्यों? अब भैया यही है, अब तो माइंड सेट और ज़्यादा यही हो गया है कि जितनी प्रैक्टिस करूँगा उतना अच्छा है, क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता है, आप कोई कह के रन नहीं बना सकता, जो मैं मानता हूँ। बिल्कुल कोई किसी को कुछ नहीं पता कि जाके मैच में क्या हो जाए। आप बिल्कुल बाहर कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल तो आपको मैच का नहीं पता क्या होगा, आपका क्या रिजल्ट आएगा। हम्म, तो जो आपके हाथ में है, जो आप ज़्यादा कर सकते हो, तो उस हम्म, चीज़ पे ध्यान दो। आप नेट्स में अच्छा कर सकते हो, आप नेट में अच्छी बैटिंग करके दिखा सकते हो, हम्म, नेट में ज़्यादा बैटिंग कर सकते हो, हम्म, तो उसी चीज़ पे है वो तुम्हारे हाथ में, वो करो। मैच में ये चीज़ नहीं हो सकती, आप मैच में ज़्यादा बैटिंग नहीं हम्म, करके दिखा सकते, बिल्कुल अच्छी नहीं करके दिखा सकते, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है मैच में। अब वो हम्म, नेट में है ना, वो आपके हाथ में है, हम्म, करे जाओ लगे जाओ, हम्म, थोड़ी देर नहीं लगेगी, अच्छे बैट आपके आँख सेट हो जाएंगी, फिर हम्म, बैट पे अच्छी लगने लगेगी। हम्म, तो ये सब चीज़ है, मैच में टाइम नहीं मिलेगा, हम्म, तो ये सब है। मैं नेट में ट्राई करता हूँ कि मैं जितनी अच्छी बैटिंग कर सकूँ, जितना टाइम ले सकूँ, हम्म, अपने वहीं पे करता हूँ कि जितनी कम कमी करूँ, बिल्कुल। ये सब। नेट्स में अच्छा करें ताकि हम जब मैच में जाएं तो वहाँ गलती का स्कोप ना रहे, ना क्योंकि वहाँ एक गलती में आपका गेम ओवर है। गेम हो जाए, एक आप बॉल ही तो चाहिए भैया, आपको कभी भी दूसरी चांस नहीं मिलनी। दूसरी चांस नहीं मिलती। हम्म आप कितने ही ध्यान से, बस एक बॉल पे थोड़ा सा इधर उधर होना है, हम्म आउट। हम्म। बैट्समैन तो एक बॉल का ही चांस है। 3 जून अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, फाइनल बॉल हेजलवुड शशांक को डालते हैं और आरसीबी टाइटल जीतती है। विराट कोहली वहाँ पे इमोशनली ज़मीन पे बैठ जाते हैं और उनके पास सबसे पहले पहुंचता है उनका छोटा भाई स्वास्तिक चिकारा। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि जब आप जीते भी तो भी आप सबसे पहले विराट के पास आप ही पहुंचे, और वहाँ इमोशंस, मेरे को लगता है वो पूरा स्टेडियम में इतने इमोशंस थे उस दिन, मैं भी वहीं पे था। इट वाज वंडरफुल। वो जीतने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? भैया बहुत बहुत मतलब ये नहीं, ये मान लो सपना तो पूरा हो गया, एक सपना था वो देख रहा हम्म हूँ मैं, सपना जी रहा हूँ, ऐसे मान लो ये वाला था कि, हम्म और विराट कोहली सामने भैया, वो ट्रॉफी जीत रहे हैं, वो हम्म मैच जीत रहे हैं, हम्म, और फैंस भैया आप विश्वास नहीं करो, पूरा पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम ना सिर्फ आरसीबी की टी शर्टों से बिल्कुल। भरा हुआ था, सबने आरसीबी की ही पहन रखी मैं भी वहीं था। थी। भैया आरसीबी का ही था सब कुछ, हम्म और ट्रॉफी भी आनी थी। जब मैंने देखा भैया, जब हम्म इतने लोग कर रहे हैं दिल हम्म से, हम्म, तो जीते, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विराट भैया जब वहां रोने लगे, भैया मुझसे तो देखा नहीं गया, बिल्कुल। वो आदमी रो रहा है, सोचो बहुत इमोशनल मोमेंट था। भैया, अलग ही था। मेरे से तो देखा ना गया, मैं तो चला गया था थोड़ी देर में। हम्म मैं क्या बोलूँ, हाँ क्या बोलूँ, मैं क्या बोल हम्म सकता हूँ भैया को, हम्म। मैं क्या सलाह दूँ, मैं तो इतना मतलब दिमाग में कुछ है भी नहीं, मैं तो ऐसी बालक हूँ। तो वहाँ बहुत। देखा नहीं गया, बहुत बड़ी चीज़ हम्म थी। अब सोचो हम्म, बंदा ये उस ट्रॉफी के लिए रो रहा है, तो कितना वो था उस ट्रॉफी के लिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वास्तिक की पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं थोड़ा। टैलेंट या डिसिप्लिन, आपको क्या लगता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट? डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है भैया। ट्रू। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया कोई भी चीज़ सीख के तो आती नहीं, धरती पे आके करते हैं मेरे हिसाब से सब। बिल्कुल। अब आप जिस चीज़ की आदत डालोगे वही करोगे, हम्म उसी चीज़ की बॉडी वैसी चलने लग जाएगी, तो बिल्कुल डिसिप्लिन ज़रूरी है। बिल्कुल। अब मैं रोज़ सुबह उठ के पानी पीऊँगा, हम्म तो ये मैंने डाला ना अपने अंदर, हम्म, डिसिप्लिन है मेरे में, रोज़ सुबह उठ के मैं पानी ही पीऊँगा। बिल्कुल बिना पानी पिए मैं कुछ कर नहीं सकता सुबह उठ के। बिल्कुल। तो ये मैंने डिसिप्लिन बना रखा है ना, सुबह उठते हम्म पानी पीना। हम्म। तो यही है, डिसिप्लिन सबसे मेन है। क्रिकेट में डिसिप्लिन का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि मैंने अपने छोटे से, जो मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट जब वो अपने क्रिकेट पे काम नहीं करते हैं तो वो रिजल्ट भी उस हिसाब से नहीं आता है। तो क्रिकेट में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है? कि आपका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको ग्राउंड में जाना है, प्रैक्टिस करना है, हर दिन करना है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा, और आपको हर दिन क्रिकेट से जुड़े ही रहना है और अपने एफर्ट्स डालने हैं। उसके लिए आप क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन क्रिकेट में कितना भैया इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पापा थे, जैसे अब छोटा तो था ही, अब है? थक जाता या फिर हम्म मन नहीं करता था, या फिर हम्म कहीं कुछ हो गया, हम्म तो जैसे बीमार हो गया, तो हम्म नहीं है मन जाने का, हम्म मैं मना कर देता था। तो हम्म पापा ने कहा कोई नहीं, तू आ ग्राउंड में, हम्म डिसिप्लिन, तू आ ग्राउंड में, अपना टाइम से ग्राउंड पर हम्म करियो मत, कुछ बेटर है हम्म, देख।
ट्रू। आप देख, जाओगे तो मन भी करने मन भी लगेगा। करेगा। बिल्कुल। तू आ ग्राउंड में आ, तू बस, हम्म, हम कह नहीं रहे तू प्रैक्टिस कर या कुछ हम्म, कर, तू आके देख, और देख के सबसे ज्यादा सीखता है आदमी। बिल्कुल। मेरे बाबा नेट के पीछे खड़े कर देते थे, बैटिंग दिखाते थे दूसरे को, देख। हम्म, तो यही है, कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं होनी थी, बिल्कुल। कि ग्राउंड में आना ही आना है, चाहे मन करे या ना करे, कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ये वाली बात मान लो आप। बिल्कुल। प्रैक्टिस पे जाना है तो जाना है, चाहे हो ना हो, आपको वहाँ पे टाइम से जाना है, अपना डिसिप्लिन में रहना है, बस। व्हाट इज द रोल ऑफ डाइट इन क्रिकेट? क्या आप कोई डाइट फॉलो करते हैं? हाँ भैया, पूरी करें। करते हैं आप फॉलो? डाइट बहुत जरूरी है भैया, शरीर से बढ़ के कुछ भी ना जीवन में, अच्छा। मुझे अब समझ में आई है। बिल्कुल। शरीर सबसे जरूरी है, हम्म, शरीर सही रहेगा तो सब चीज़ सही रहेंगी, बिल्कुल। और सब चीज़ बाद में, शरीर सबसे जरूरी है। बिल्कुल। मैंने आईपीएल में बैंगलोर में एक होटल में मैं रुका हुआ था, तो एक लड़का मेरे सामने था, उसकी प्लेट घूमी तो उसके अंदर 10 मिठाई थी और वो आप थे। ये मिठाइयों का उस टाइम पे क्या प्रेम चल रहा था आपके आईपीएल के टाइम पे, कि वो मिठाई से आपने प्लेट भर रखी थी उस टाइम? अब भैया मिट्टे खाने का शौकीन है, क्या करे, जाट है। ब्लड में मीठा खाना है। हाँ भैया, ब्लड में है, अब शौक है, अब क्या करे। तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ना ना, कंट्रोल हो ना, मन को ना मारू। खाना है तो खाना है। मेहनत फालतू कर लेंगे। बिल्कुल। क्यों रहे, हम्म, तो भैया मीठे पे ना हो रहा कंट्रोल, और तो सब चीज ठीक है। मेरे तो सब बोलते हैं कि मीठे पे कर ले, अब कैसे कर ले। अब मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सब चीज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा चल जा। विराट भाई भी खाए हैं मैंने, मैं बता दूं तुम्हें। पर उन्होंने भी यही कहा था कि देख, मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं इतना खा सकता हूँ। हाँ, उन्होंने ये वो कहा। मेंटल हाँ पीस को और थोड़ा थोड़ा सा तो रिवॉर्ड करना पड़ता है। हाँ, उन्होंने कहा मैंने पूरे ओवर फील्डिंग करी है, मैंने इतनी अच्छी बैटिंग करी है, तो मैंने मेहनत करी है, अब मैं इतना मीठा खा सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने पूछा था कि भैया आप तो खाते नहीं थे हम्म, मीठा वीठा, हम्म, मैंने सुना है, और मैंने बोली बहुत हम्म, सुना है हम्म, आप मीठा नहीं खाते। कहते हाँ, नहीं खाता। हम्म, वो खाते नहीं है सच में, हम्म, कह रहे मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ हम्म, तो मैं खाता हूँ। हम्म, मुझे लगा कि आज मैंने ज़्यादा मेहनत करी है हम्म, तो मैं मीठा खाऊंगा थोड़ा सा। हम्म, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही नहीं खाता। हम्म, तो ये फिर मेरे दिमाग में ठीक है, मैं तो सही खाता हूँ, मैं भी मेहनत फालतू कर लिया करूँ इसी चक्कर में। बिल्कुल, और बिल्कुल, क्या, खाने के लिए मेहनत थोड़ा फालतू कर लो, बिल्कुल, मन भी नहीं मरेगा, और बिल्कुल। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो आप अपनी मेहनत को रिवॉर्ड करते हैं हाँ। कि वो ओवर भी ना हो और आपको वो मेंटल हम्म, पीस भी और वो सुखी भी मिले, मेंटल खुशी मिले। अगर आपको एक कॉल करने का मौका मिले टू सेव योर लाइफ, वो आपकी एक ही कॉल है आपके पास, तो आप इनमें से किसको फोन करोगे? विराट कोहली, ऋषभ पंत या रिंकू सिंह? बट आपको ये श्योर होना चाहिए कि वो फोन उठाएंगे। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह। ऐसा क्यों? भैया, मतलब अब भी मैं आज भी अभी भी फोन मिला दूं ना, मतलब कभी भी फोन मिला दूं, वो हाँ, बंदा उठाएगा, और भैया वो भी छोटे भाई जैसे मानते हैं, मतलब कि बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब उनकी फैमिली भी हम्म, मुझे बहुत प्यार करती है, सब मानते हैं उन्हें घर में, हम्म, मुझे बिल्कुल ऐसे छोटे जैसे प्यार है। हम्म, तो रिंकू भैया तो बिल्कुल पर्सनल वाले हो गए अपने, बिल्कुल, अपना पूरा हक जमा लेता हूँ उन पे तो मैं। बिल्कुल। ऐसा है, और साथ में खेल भी रहे हैं, यूपी टी20 लीग में भी साथ में रहते हैं। मेरठ में भी आप हाँ, साथ हैं। मेरठ में भी साथ में है, यूपी हम्म, टीम में भी साथ में है, हम्म, बस आईपीएल में अलग अलग है। हम्म। कोई नहीं। तो रिंकू भैया जैसा तो घर जैसा मान लो एकदम। और रिंकू सिंह की क्या बात है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरली बिना कुछ करे इतने फनी है कि उनके मीम्स वायरल होते हैं, इतना दिल खुश इंसान है कि आप उसके साथ बैठोगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी, आप खुश ही रहोगे। सच्चे ऐसे। मन का आदमी है भैया, मुंह का साफ है, दिल हम्म, का साफ है आदमी, हम्म, इसलिए हम्म, जो है मन में है, जो दिल पे है वही जुबान पे है। बोल दिया। तो हाँ, इसलिए फनी है, इसलिए हम्म, बढ़िया आदमी है, किसी हम्म, के लिए कि मन में कुछ गलत चीज ना है। हम्म। तो ये चीज है उस इंसान के अंदर। बट रिंकू सिंह ने आपके बड़े भाई से बैट बड़े लिए हैं, कभी आपने रिंकू सिंह से बैट मांगे या छीने बहुत आप? मांगे, एक भी ना दिया। दिया नहीं एक भी है? ना दिया रिंकू भाई, यार अब तो कर लो, अब एक बैट दे दियो। खूब मांगे मैंने, तो रिंकू भाई देते ना, कहते तेरा है तो एसएस से स्पॉन्सर है, तो तुम्हें क्या हो गया, आपने भी तो लिया था विराट भैया से, आपका भी तो था एसएस से। तो ये मैं भी बात बोलते हूँ, देते ही नहीं है, और बहुत अच्छे अच्छे बैट आते हैं, दे देना अब तो। रिंकू सिंह मेरठ मैवरिक्स में मैं उनके साथ जब मैं पहला सीज़न कवर कर रहा था, मैं देखने गया हुआ था, उन्होंने मेरे को बोला था स्वास्तिक बहुत बड़ा प्लेयर है, और आप पहले सीज़न आपका 3-3 सेंचुरी मार रहे थे, और उन्होंने बोला था ये बहुत जल्द आईपीएल खेलेगा, आईपीएल मटेरियल, और आप उसके नेक्स्ट सीज़न ही आईपीएल खेले। रिंकू सिंह ने आपकी कितनी हेल्प करी थी उस मेरठ मैवरिक के सीज़न के साथ यूपी T20 में, और क्या गाइडेंस उन्होंने आपको दी थी? भैया बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि वो पूरा समझाते थे कि भाई जो तुझे लग रहा है वो कर, हम्म, जो तू है हम्म, वैसे ही खेल, हम्म, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम्म, जैसे तू रन बनाता आ रहा है ऐसे ही बनाते जा, हम्म, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, हम्म, अपने पर ट्रस्ट कर। हम्म, यही सिंपल सा है उनका। हम्म, और ऊपर वाला है, हम्म, जो करेगा अच्छे के लिए करेगा, और अच्छा ही होगा तेरा।
तो यही है उनका मानना, तो उन्होंने तो यही बताया था गॉड्स प्लान, हाँ भगवान पे छोड़ दो। अपने बिलीव करो, और जैसे तू खेलता अपना माइंडसेट सेम रख, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। स्वास्तिक, सबसे टफेस्ट बॉलर आपने आरसीबी में या डोमेस्टिक सर्किट में आज तक कौन सा खेला है? भुवनेश्वर कुमार वो भी भैया सबसे टफ, सबसे टफ भैया, कोई है ही नहीं आसपास। ऐसा क्यों? उनकी लेंथ लाइन हम्म यही मतलब उनका जो स्किल सेट है वो इतना Skill- मास्टर कर चुके हैं उसमें कि वो कभी भी जो चाहे वो कर सकते हैं उस चीज जो में। चाहे वो कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप स्टेप आउट कर लो, पीछे चले जाओ, इधर हो जाओ, उधर आ जाओ, वो बंदा हिलता नहीं अपनी जगह से। हम्म ये है। हम्म मैंने लिए बहुत जोर लगाए हैं, मैंने मतलब मारे भी हैं भैया, भैया को मैंने मारा भी है पर उनसे उनसे तगड़ा बॉलर नहीं लगता मुझे कोई भी। सच में मतलब वट एवर स्किल भूवी भैया की है उस पे मास्टरी है उनकी। मास्टर वो ये कि अर्जुन की आंख की तरह उनको पता है कि ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट आउट नहीं क्रिकेटर और उससे अच्छे इंसान। इंसान तो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके जैसा इंसान बनना चाहूंगा मैं भी। स्वास्तिक, अगर आप एक मोमेंट इनमें से रिवर्स करना चाहें तो आप कौन सा मोमेंट रिवर्स करेंगे? आपके ऑप्शन है विराट कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट, एम एस धोनी का क्रिकेट रिटायरमेंट ओवरऑल, या इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से 2023 की फाइनल डिफीट। फाइनल डिफीट। फाइनल डिफीट को रिफ्यूज करना हाँ मतलब उस दिन मेरे को लगता है कि पूरा इंडिया रोया था हाँ उस दिन। हाँ भैया, उसे 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 करना चाहूंगा। भैया टीम से बड़ी तो कुछ भी चीज़ नहीं है, और इंडिया से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल देश हमारा सबसे पहले है। बिल्कुल विराट भैया अपनी जगह है, धोनी भैया अपनी जगह है, बिल्कुल पर देश सबसे बढ़ के है, देश से आगे कुछ नहीं हो सकता। तो उस दिन पूरा देश का सभी रोए थे, बिल्कुल। मतलब बहुत दुख था सबको। और देश से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती, मुझे लगता है वो होना चाहिए और इंडिया जीतनी चाहिए थी उस दिन, सच में जीतनी चाहिए, जितनी मेहनत करी। मतलब कि जो प्लेयर्स खेल रहे थे उनसे ज़्यादा तो कोई, मुझे लगता है, परेशान हो ही नहीं सकता, उनसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं हो सकता। बिल्कुल जो 10 मैच लगातार जीते हैं, वो एक मैच की वजह से ट्रॉफी नहीं आ पाई, बिल्कुल तो उनसे ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता। हम तो मतलब बाहर से हैं, हमें भी है कि हाँ नहीं जीती टीम, हम भी परेशान हैं, पर जो उन प्लेयरों पे बीती होगी वो हम नहीं समझ सकते। तो मैं चाहूँगा वो हम पे जीत। इतना दुख हुआ था जो खेल रहे थे, जो वही तो हिस्सा थे, हाँ, जो ट्रॉफी के इतने ट्रॉफी करीब के थे, और अपने उसके देश के बाद लिए वर्ल्ड कप ला रहे थे, देश के लिए कर रहे थे, वो भी कहते देश के लिए भाई हम मतलब समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल देश के लिए अपने आप में एक अलग बात होती है, अगर आप देश के लिए करते हो, बिल्कुल एक अलग ही मान सम्मान मिलता है देश के लिए कुछ करें तो। बिल्कुल। तो आप 2023 की फाइनल डिफीट को रिवर्स करना हाँ चाहिए। उसको। वंडरफुल। स्वास्तिक, मैं आपसे ब्लाइंड रैंकिंग में कुछ नाम लूंगा, आपको 1 to 5 रैंक करना है। 1 इज द हाईएस्ट, 5th इज द लोएस्ट बैट्समैन इन आईपीएल। एबी डिविलियर्स, 2, क्रिस गेल, 3, सुरेश रैना, 4, डेविड वार्नर। 5। अब हमें पता है कि फर्स्ट पे कौन आएगा। विराट कोहली नंबर 1। नंबर, मतलब विराट के सामने नोबडी इज नथिंग। हाँ पर मैं रहना भैया को दूसरे पे रखना चाहूंगा। अब नहीं चेंज कर सकते आप, हाँ वो नहीं कर ऑर्डर हो सकते गया हो, वो। हाँ पर भैया मिस्टर आईपीएल है, रहना हाँ जी भैया यार, मतलब कि हाँ जी, मुझे वो नहीं था, पर मिस्टर आईपीएल हैं, सेम शहर से आते हैं, सेम गाजियाबाद शहर से से। आते हैं। और क्या आप आज अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, क्या आप रैना से भी इंस्पायर हुए थे, सुरेश रैना से? हमारे यहीं के हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पापा और उनके घर पास में था, मतलब जानते थे मेरे पापा को पहले से, हम्म उनके भैया वगैरह जो हैं, हम्म तो बताते रहते थे पापा उनकी हम्म स्टोरी, तो उनसे तो बहुत वो था। हम्म। हमारे आज के जो पार्टनर है, पिच टू गेट रिच शो विच इज़ लाइव स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आप फैशन ब्रांड्स हैं और आप अपनी पिच रख रहे हैं और उसके बदले में आपको फंड्स मिल रहे हैं। तो अगर कल को स्वास्तिक चिकारा को सेम शो पे जाके अगर फंड्स मिल जाते हैं या फिर वो एक्सट्रीमली रिच हो जाते हैं, तो वो इन 3 चीज़ों में क्या चीज़ करेंगे? पहला है एक एक्सपेंसिव कार लेना, दूसरा एक सुंदर सा घर लेना, या तीसरा सोने के दांत लगाना। दांत लगाऊंगा डायमंड के सोने के बिना भैया, डायमंड के कभी नहीं। चेंज करना पड़ेगा हाँ डायमंड चेंज के। करो, डायमंड के लगाऊंगा, मुझे शौक है डायमंड के दांत लगवाने। ये मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, जब मैं बैंगलोर में था तो स्वास्तिक ने मुझको ये बात बोली थी कि भैया पैसा आ जाएगा तो मैं डायमंड के दांत लगाऊंगा। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या ऑब्सेशन है इसके? देख लो, मैंने तो डायमंड के दांत इसका क्या रीजन है स्वास्तिक भाई, ये डायमंड के दांत ये कैसा शौक है? बस ऐसी है, बचपन से ही है कि भले ही मैंने फिल्मों में देखा था कि एक का सोने का दांत था, तो फिर ऐसी अंग्रेज को भी देखने लगे, उनके डायमंड के देखे, तो जब से बहुत सवार था कि हाँ भाई डायमंड के दांत हम भी लगवाएंगे, अच्छा, हमें भी चाहिए डायमंड के दांत। तो बस ये हुआ, वेरी गुड, मतलब पैसा आएगा तो डायमंड के दांत डायमंड के दांत जरूर दिखेंगे तुम्हें मेरे। व्हाट इज स्वास्तिक डूइंग? अगर वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं?
ना क्रिकेट ही खेल रहा होता, क्रिकेटर ही होता, क्रिकेट ही पसंद है और कुछ पसंद ही नहीं है। अच्छा। क्रिकेट भैया, क्रिकेट ऐसा गेम ही नहीं है। क्रिकेट मैं कह रहा हूँ, जो अगर क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट देख रहा है उससे पूछो हम्म, क्या चीज़ है क्रिकेट। क्रिकेट समझदार चीज़ नहीं है। हम्म। जो एक बार क्रिकेट में घुस गया वो कभी नहीं निकला क्रिकेट से बाहर। तो क्रिकेट ही जी रहे होते हैं, क्रिकेट ही मर रहे होते हैं, हाँ, क्रिकेट ही सो रहे होते हैं। क्रिकेट आप किसी से पूछ लेना, जो क्रिकेट एक किसी ने खेलना स्टार्ट करा या क्रिकेट में हम्म, घुस गया, वो बाहर नहीं निकल पाता। उसका मन तो करता ही है देखने का या हम्म। खेलने का। खेल नहीं पाता तो देखता है बंदा। वो क्रिकेट, एडिक्शन है एक क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट तो ऐसी चीज़ ही नहीं है, अलग ही गेम बनाया है। स्वास्तिक, एक एंगल जो लोगों को अभी इतना नहीं पता है, मैंने देखा है आपका पर्सनली, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं। आप रेगुलर मंदिर जाना, रेगुलर पूजा करना, जैसे कानपुर में जब यूपी T20 थे तो आप रेगुलर पास में मंदिर था वहाँ जाते थे। भक्ति का आपके जीवन और क्रिकेट में क्या रोल है? भैया पूरा रोल है जितना क्रिकेट का उतना भक्ति का भी है। मैं मतलब कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती, पर वो भगवान कर सकता है, भगवान के हाथ में होती है मुझे लगता है। बिल्कुल। भगवान चीज़ें मोड़ देता है हम्म, आपके लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है भगवान के हाथ में बहुत कुछ है और भगवान आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, और भगवान आपका हमेशा भला ही चाहता है, आपके लिए हमेशा ही अच्छा करता है। बिल्कुल। चाहे आपको लग रहा हो कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, मेरा ये हो गया, मैं आउट हो गया आज, हम्म, मैं भी बहुत परेशान हूँ कि अभी रन नहीं बन रहे हम्म, मेरे, पर कोई नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा है। हम्म, भगवान कुछ बड़ा सोच रहा है, हम्म, कुछ अच्छा करेगा। तो हमेशा भगवान पे बिलीव रखो, भगवान अच्छा ही करेगा और तुम्हारे बेस्ट चीज़ हो रही होगी उस हम्म, टाइम भी। हम्म, तो मुझे ये लगता है, जो मैंने चीज़ सीखी है। बिल्कुल। तो अच्छे में बुरे में सिर्फ एक ही साथी है, भगवान। हाँ, भगवान सिर्फ। आप अपनी सारी मन की बात भगवान से कर सकते हैं सब कुछ भगवान से कर सकते हैं, मैं और मेरा भगवान, बात हम्म, करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, बस इतना है भगवान से, मतलब कि आप एक बार सच में आप भगवान, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था तो कभी ना बस टाइम से लेट नहीं गई, हम्म, हमेशा टाइम से बस जाती है, तो ऐसी। तो स्टार्ट करी थी मैंने पूजा पूजा। हम्म, तो मैं रोज जाता था, रोज आता था, रोज आता था। तो एक भी दिन छूट नहीं रहा था मेरा। हम्म, तो उस दिन मैं लेट उठा, 8 बजे बस जानी थी, मैं लेट उठा, हम्म, तो मैं मंदिर नहीं जा पा रहा था हम्म, बस। तो मैं मन में सोच रहा यार, आज मिस हो गया, आज मिस हो गया, आज हम्म, मतलब ऐसा होता है ना, आदमी कोई कंटिन्यू चीज कर रहा होता है, एक बार मिस हो जाए तो हम्म, फिर करते बहुत वो होता है कि हम्म, यार मिस नहीं होना चाहिए। हम्म, तो मैं भगवान से कर रहा यार, भगवान गलती हो गया आज तो हम्म, आज मंदिर नहीं जा पाया। हम्म, तो आप विश्वास नहीं करो, वो बस की टाइमिंग 8:30 हो गई, आधे घंटे लेट हो गया। मतलब आज तक नहीं हुआ था मैं तभी, मतलब जब से मेरा बहुत ज़्यादा वो हो गया था, फिर उसके हम्म। बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई भगवान ने जो ऐसी करी। वो चमत्कार आपको दिखने चमत्कार, लगते हैं। हाँ, बहुत सारे चमत्कार हुए हम्म, जो आप सोच नहीं सकते, और वो हुए। हम्म, तो जब से फिर भगवान ने ऐसे ऐसे मतलब अपने दिखाए कि हाँ, हम्म। मैं हूँ ऐसे। भगवानों में भी आपका कोई बड़ा भाई है? जैसे विराट कोहली हैं, हनुमान जी हो, या जय श्री राम हो, मतलब कोई जिससे ज्यादा डीप कनेक्ट है आपका? हाँ, राधा राधा माया मेरी तो हाँ, राधा राधा जी को मानता हूँ मैं। राधे राधे जी को मानते हो? हाँ। बहुत अच्छा। स्वास्तिक, आईपीएल का एक फेम अचीव करने के बाद और इतना एक पॉपुलर फेस होने के बाद, इतनी आपकी डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग है, एक प्यार वाला एंगल और शुरू हो जाता है। तो वो प्यार वाला एंगल अभी शुरू हुआ है, होना बाकी है? ना हुआ तो ना है, मतलब पर आरसीबी ने इतना प्यार दे दिया मुझे, मतलब कि उम्मीद ही नहीं थी। इतना भर भर के प्यार मिला है, मतलब कि किसी को नहीं मिला मुझे लगता है अभी तक, और मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है और इतना प्यार मिला है। तो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मतलब कि अगर प्यार सीखना है तो वो आरसीबी के फैंस से सीखें कि कैसे प्यार करना चाहिए। अगर समझ रहे हो? प्यार हो तो आरसीबी आर के। आरसीबी जैसा हो, आरसीबी के फैन जैसा प्यार करें। अगर जो किसी को प्यार करना है, लाइफ में भी प्यार करना है, तो आरसीबी के फैन जैसा प्यार करें। मैं ये चाहता लॉयल, हूँ। सपोर्टिव, केयरिंग, सब कुछ सब आरसीबी कुछ के है। फैंस। आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे, ट्रॉफी ला रहे हो नहीं ला रहे हो, फिर भी प्यार उतना ही है, कम नहीं हुआ, बड़ा ही है प्यार। तो उसे कहते हैं असली प्यार। आरसीबी के फैन जैसा प्यार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कहें कि आपकी प्यार की शुरुआत आरसीबी के प्यार से हो चुकी है। हो चुकी है, और सबसे अच्छा प्यार मिल चुका है मुझे मेरी लाइफ में, जो मुझे लगता है आरसीबी के फैंस ने दिया है मुझे। और वैसे भी आपकी एक रील बड़ी वायरल हो रही थी, आप कहते कि मेरी बहू तो मम्मी ही लाएगी। उसके पीछे की क्या स्टोरी है और उसके पीछे का क्या मतलब? आपने अपनी मेहनत करनी छोड़ दी है या फिर आप एकदम मम्मी पे डिपेंडेंट है? ना भाई, हम तो मम्मी पे हैं, हमारी तो मम्मी लाएगी। हमें ना कोई दिक्कत। भैया जाटों में तो हो भी ऐसी है, हम्म, ठीक है भैया। हम्म, माँ का होना जरूरी है, अब माँ हम्म, की हेल्प भी तो रहेगी। अब बिल्कुल, सबसे मेन तो माँ ही है हमारी, माँ ने बिल्कुल, इतना सब कुछ करा, माँ के लिए इतना तो कर ही सके। माँ बिल्कुल, की पसंद की बहू तो लाएंगे। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, माँ की पसंद की बहू आएगी, हमें खुश होएगी। बिल्कुल। जिसमें आपकी खुशी, जिसमें माँ की खुशी। और क्या, माँ ने इतना सब कुछ करा, माँ के लिए थोड़ा सा हम एक बात तो मान ही सकें, उसकी पसंद की बहू तो ला ही सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करा है, दिस वन इज पर्सनल। इसके पीछे की क्या स्टोरी? और इतना शानदार फोटो है विराट भाई के साथ, इसके पीछे क्या स्टोरी है? कुछ नहीं, वाली टीम जीत गई थी तो फिर उसके बाद पार्टी चल रही थी वहीं पे होटल में, तो सबका शूट हो रहा था हम्म, ट्रॉफी के साथ, हम्म, अकेले का भी और हम्म, मतलब कि साथ में किसी के साथ। तो ऐसे ही फिर विराट भैया थे
तो मैंने कहा ये मौका तो मैं नहीं छोड़ सकता। विराट भैया को कैसे जाने दूंगा। हाँ। तो विराट भैया खिंचवा रहे तो मैं बीच में ही घुस गया। हम्म। मैं विराट भैया मेरे साथ तो करवानी पड़ेगी। तो फिर विराट भैया और मेरी फोटो भी बहुत मतलब बहुत फनी फनी फोटो भी आई थी, बहुत अच्छी। तो विराट भैया ने अच्छे फोटो करे तो बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने तो जान ही दिया विराट भैया, तो सब हटा रहे थे क्योंकि बहुत कम टाइम था, सबको खिंचवानी थी। तो मुझे हटा रहे थे, मैं हट ही नहीं रहा था। तो हट ही नहीं रहा था। विराट भैया कह रहे बस अब कैसे क्या पूरी फिल्म ही बनाएगा। मैं बढ़न दो तुम्हारी गल तो फिल्म भी बन रही है, कोई दिक्कत ना है मुझे। भाई उसके साथ को उन्होंने फिल्म बनवाना चाहा, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत फोटो खींची भैया और मेरी फनी फनी एक से। बिल्कुल। हटाने की एक और किस्सा मेरे को याद आता है, एक ग्रुप फोटो हो रही थी, आप विराट कोहली के पीछे जाके खड़े होते हो और आपको टिम डेविड वहां से हटा देते हैं। उसके पीछे क्या किस्सा, मतलब वो टिम डेविड ने क्यों हटाया आपको? पता क्यों हटाया, क्यों हटा रहे, खड़े ना होने दे रहे। अब भाई मैं तो अपने भैया के पीछे खड़ा रहूंगा। अब जिस सब बल्ले बोल बतला रहा हूँ, मेरे बड़े भैया उनके पीछे खड़ा हूँ, वहीं फोटो आप बिल्कुल बढ़िया स्वाद से आ बिल्कुल। जाओ अपना। राजा के पीछे छोटा भाई खड़ा है उसका। तो मैं यहाँ से हटा रहे, खामूंगा हटा रहे, फिर लिविंगस्टन ने भी हटा दिया, पता नहीं क्या। फिर मैं खड़ा हो गया, तो मगर जिसके पीछे विराट भैया हम उसके पीछे जाके खड़े होते हैं। फिर मेरे वो रील वायरल हुई थी, मैं ट्रॉफी के पीछे जाके खड़ा हो गया था। ऐसे भी करा था मैंने। तो मैं कोई नहीं। और आपने कहा कि आप मौका नहीं छोड़ेंगे फोटो वाला, आपने एक और मौका नहीं छोड़ा, आपने एक आपकी एक रील बड़ी, एक क्लिप बड़ी वायरल हुई कि जब मन करता है फोटो ले लेते हैं बड़े भैया अपने। ये वाला क्या किस्सा है? मतलब आप तो, आपका जब मन कर आपने विराट के साथ फोटो ले ली। अब भैया अपनों की तो कभी फोटो ले सके, शर्माएंगे थोड़ी ना लेने में। बिल्कुल। तो जो भैया अब अपनों से कैसा शर्माना, हम्म। जब मन करा जब फोटो ले ले वे, जैसे ही दोनों भाई सोने लगे तभी फोटो ले दे वे। मैं विराट भैया सुंदर लग रहा हूँ, आ जाओ आप तो सुंदर हो ही। भैया वो तो है ही सुंदर, उससे सुंदर तो इंसान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आ जाओ विराट भैया आप तो लगे रहे हो, मैं थोड़ा सा और लग रहा हूँ, आ जाओ एक फोटो ले लेते हैं। और जब सब देखते थे कि भाई ये फोटो डालता है विराट भैया, और भी कहते थे भाई हमारी खिंचवा दे, हमारी खिंचवा दे। बिल्कुल। तो ऐसा था। तो आपने विराट भाई के साथ कितनी फोटो ले ली होंगी इस आईपीएल? या गैलरी ही विराट कोहली की फोटो के साथ है आपकी सारी? भैया ये मान लो गैलरी वैलरी हर जगह विराट कोहली के साथ ही है सब कुछ, और क्यों ना हो भैया। अभी रिसेंट में रोहित शर्मा ओडीआई में नंबर 1 क्रिकेटर बने, ये सरप्राइजिंग है या ये बहुत एक बड़ी एक खुशखबरी है? व्हाट डू यू थिंक? एक खुशखबरी है, और मेरे हिसाब से मतलब उनके जैसा भी वाइट बॉल में प्लेयर नहीं है, और 3 डबल सेंचुरी बनाना अपने आप में बड़ी बात है। और मतलब बहुत ही तगड़ा प्लेयर है भैया, उसके आसपास तो कोई है ही नहीं जब वो अपने उसमें खेलता है। तो कोई ये नई बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो नंबर 1 पहले से भी थे। और मुझे ऐसे लगता है कि अब मतलब उसमें आए हैं वो पहली बार, रैंकिंग में पर वो पहले से भी नंबर 1 है। उनके जैसा बैट्समैन नहीं है, उनके जैसा ओपनर नहीं है, प्लेयर हमेशा नंबर 1 थे। पहले से ही हम्म। नंबर 1। जैसे वो खेलते हैं उनके जैसा कोई नहीं खेलता, जैसे वो स्टार्ट देते हैं। रोहित शर्मा का 264 का रिकॉर्ड, क्या आपको लगता है वो कभी टूटेगा? और अगर कभी टूटेगा तो क्या आपको लगता है वो स्वास्तिक चिकारा होंगे जो वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हाँ भैया पूरी उम्मीद करेंगे, पूरी उम्मीद लगाए बैठे हम तोड़े हैं, मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ट्राई करें। और क्यों ना, अब बड़ा सोचेंगे तभी होगा, सोचना तो पड़ेगा ही। अब एक एम तो होना ही चाहिए तुम्हारा। तो बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगे रोहित भैया का रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूं, रोहित भैया। पूरी ट्राई करेंगे। बिल्कुल, मतलब रिकॉर्ड टूट सकता है वो। हाँ टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। टूटने के लिए बनते हैं, और क्या पता हमारे हाथों से टूट जाए तो बढ़िया, अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। आपके फादर साहब एक बात कहते हैं कि जिस दिन स्वास्तिक 20 ओवर क्रिकेट में 200 बनाएगा उस दिन मेरे को खुशी मिलेगी। इसके पीछे की क्या स्टोरी? 20 ओवर में 200 रन बनाना ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है, या फिर आप मानते कि ये हो जाएगा? अब भैया उस आदमी ने मेरे पीछे इतनी मेहनत करी, उसे विश्वास है मेरे पे बिल्कुल कि वो बना सकता है। बिल्कुल। उसने देखी है, वो देखता आ रहा है मुझे, और मैंने बनाई भी है। लोकल क्रिकेट में मैंने 20 ओवर के मैच में 200 बनाई भी है। तो उनको लगता है कि हाँ बनाएगा ये, यहाँ भी बना सकता है। तो उनको कॉन्फिडेंस है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनाऊँ, मैं अपने पापा की उस पर खड़ा उतरूँ जो उनको मुझसे उम्मीद है। और भगवान की कृपा रही तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आपने लोकल क्रिकेट में 200 भी बनाई है और आपने 40 ओवर में 500 ही बनाई है। तो जिस दिन आपने 500 बनाई थी उस दिन आप कुछ अलग खा के गए थे, ग्राउंड छोटा था, या कुछ ज़्यादा ही ताकत थी उस दिन स्वास्तिक के अंदर? 500 किसी भी फॉर्मेट में बनाना, इनफैक्ट डेज में बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्रेन लारा का सबसे हाईएस्ट रन स्कोर है 400 का, आपने 540 ओवर क्रिकेट में बना दी। अब भैया कुछ भी मान लो, दिन मान लो, कुछ भी मान लो। कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में एक बार ही होती हैं, मेरे हिसाब से वही वाला दिन था। ऐसे नॉर्मल मैच ही था। टूर्नामेंट का बन गया। अब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि 500 मतलब 300 मैंने बना रखे हैं, काफ़ी बार बना रखे हैं 300। तो 500 बनने का लगी वो था। अब पूरे जीवन में एक बार ही दिन आता है, जैसे रोहित बेगा आया 264 वाला आप बात कर रहे हो, वो दोबारा थोड़ी ना बने। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी होती हैं पूरी लाइफ में, वो ऐसा मान लो कुछ भी। यूपी T20 सीजन 1 में आपने 47 छक्के मारे थे, आपने उस मैच में 50 छक्के मारे थे। हाँ 50 छक्के, 50 छक्के मारना मतलब कभी कभी प्लेयर्स को 50 बॉल खेलने को नहीं मिलती हैं। खेलने में नहीं मिलती, सच बात।
अब लग गए भैया, अब मैं क्या बताऊँ हो गया जो होना था। मेरे को नहीं लगता ये रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ। रोहित शर्मा का 264 रिकॉर्ड टूट सकता है, बट दिस इज इम्पॉसिबल। आई बिलीव दिस, बाकी होने को कुछ भी हो कुछ भी सकता हो है। सकता है अब। बिल्कुल। स्वास्तिक, आपके लाइफ में क्रिकेट के अलावा ऑफ द फील्ड यारी दोस्ती और भाईचारे की क्या इंपॉर्टेंस है? आप क्या ऑफ द फील्ड जब आपका मन नहीं लग रहा होता है, आपका मान लो मैच अच्छा नहीं हुआ, तो अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, भाइयों के साथ बैठते हो, मूड फ्रेश करते हो, वो आपका भाइयों के साथ कैसा बॉन्ड है? बहुत तगड़ा बॉन्ड है भैया, भाई होने जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी है भाई होने। भाई का हाथ होना, भाई का साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भाई का सर पे हाथ है ना, तुम्हें पता है कि यहाँ कुछ भी दिक्कत है, मेरा भाई खड़ा है, तो कोई मतलब तुम टेंशन नहीं लोगे इतनी, तुम्हें पता भाई है। तो बिल्कुल। भाई होने बहुत जरूरी है। और मेरे तो हैं 4-5 भाई हैं जो मेरी गैली हैं, मेरे जी जान है। बिल्कुल। कतई मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल। तो ऐसे हर किसी के लिए होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वक्त क्रिकेट में अच्छा नहीं हो रहा होता, परेशान होता है बंदा। हम्म। पर वो ऐसे उनके गैल बैठे हूँ, सब भूल जाता हूँ। बिल्कुल। समझ रहे हो? और वही मेहनत कराते हैं मुझे। हम्म। आप वही मेरे पीछे लगे रहते हैं, वही हम्म। मेहनत कराते हैं, सुबह शाम मेरे साथ पूरे दिन हम्म। ग्राउंड में खड़े रहते हैं, पूरी मेहनत कराते हैं। मेरे चार हम्म। पांच भाई हैं, हम्म। सारे लगे हुए हैं। हम्म। तो बल्कि भाई का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सपोर्ट वो करते हैं, ऐसे हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। आपकी खुशी में खुश होना, आपकी दुखी में दुख होना, हाँ, मुझसे आपकी ज़्यादा परेशान रहे माउंट हो जाऊँ तो। इतना कुछ समझ नहीं आता जितना उन्हें आवे है। अच्छा। क्योंकि मेहनत तो वे भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल। पाउल डाल रहे हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हैं अपने 2-4 भाई, अनुज भैया हो गए, करुणा हो गया, दीपक भैया हो गए, कपिल बिल्कुल। सर हो गए। बिल्कुल। तो हैं ये, तो बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं कि मान लो कतई मिल के चल रहे हैं। तो ऐसा है, तो दुख तो होता ही है, इनसे ज़्यादा मुझे वो है। अब आप जिसके पीछे मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल। वो थोड़ा जो ऊपर नीचे हो तो लगे है कि हाँ बिल्कुल। भाई नहीं होना चाहिए। तो आप किसी भी मुकाम में पहुंचते हैं तो आपके 4-5 भाई आपके साथ हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमेशा रहेंगे भैया, कुछ भी होता है ये जरूर रहेंगे हम्म। जब अभी तक है। हम्म। एक बात बताओ, अभी 2 साल से तो खेल रहा हूँ, उससे पहले तो कहाँ था? बिल्कुल। और पूरा मतलब अब भी ऐसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल जैसे पहले थे, कुछ बदलाव ना, ना मेरे में ना उनमें। बिल्कुल। भाईचारा यही तो है। बिल्कुल। अगर तुम बदल गए फिर क्या का भाईचारा बिल्कुल। है? फिर कहाँ भाई भाई रहा अगर बदल गए तो टाइम पे आने पे। तो भाई तो यही चीज़ है, भाई कभी ना बदलता। भाई वैसे ही रहेगा तुम्हारे जैसा है हमेशा, और रहना भी चाहिए। बिल्कुल। और अभी आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, हो सकता है वो आपकी सक्सेस से जुड़े हुए हैं, हाँ, आपके फेम से जुड़े हुए हैं, बट ये जो अपने भाई बंधु होते हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं, पहले भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल रोहित शर्मा, विराट कोहली ने जब से T20 में रिटायरमेंट लिया है, नए सेट ऑफ यंग प्लेयर्स आए हैं। आपने देखा हो, शुभमन गिल है, अभिषेक शर्मा है, फ्यूचर में स्वास्तिक चिकारा होंगे। तो ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में क्या एक्स फैक्टर है? इन्होंने जिस तरह से एशिया कप में पाकिस्तान के सामने बैटिंग करी, फियरलेस बैटिंग, पहली बॉल में अभिषेक शर्मा छक्का मार रहे हैं कूद के, तो ये आपको ये फेयरलेस इंटेंट यंगस्टर्स में आता है, या ये अप्रोच आपको लगता है कि वो यंग हैं और अभी उनको बहुत क्रिकेट खेलनी है इसलिए है? अब कुछ भी मान लो भैया, वो तो देख के मुझे भी सहवाग की याद आती है जब अभिषेक भाई खेलते हैं। मतलब अलग ही, मतलब उनमें मुझे खौफ दिखता नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। वो मतलब अपने पे बिलीव करते हैं, वो अपने तरीके से खेलते हैं। मुझे लगता है सामने वाली टीम खौफ खाती है उनसे, सामने वाली टीम डरती है जब अभिषेक शर्मा खेलता है। वो बंदा सामने वाले को मारने को ही देखता है, सिर्फ कहीं बिल्कुल। फेंक ले मैं तो मारूंगा ही। हम्म। उस बंदे में मैंने डर नहीं देखा अभी तक। बिल्कुल। और टीम की कुछ ही सिचुएशन हो, उसे मारना ही है, उसे मारने से मतलब है। तो सहवाग सर की याद दिलाता है मुझे, तो पहली बॉल से मारता है बंदा। हम्म। तो पहली है, बॉल में नहीं, पहली बॉल पहली में। बॉल से इतना जिगरा मैंने नहीं देखा अभी तक हम्म। तो। बिल्कुल। और अभी तो नया नया प्लेयर है, अब हम्म। टाइम हो जाएगा उसके बाद देखना फिर तो समझ बिल्कुल। लगता है। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा में आपको वीरेंद्र सहवाग दिखते हैं, एग्रेसिव इंटेंट, फेयरलेस क्रिकेट। शुभमन गिल में आपको कौन दिखता है? शुभमन गिल वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच, एलिगेंट कवर ड्राइव्स, एलिगेंट प्लेयर, और इतना जल्दी उनका इंडियन क्रिकेट में राइज होना, वनडे में 57 की एवरेज। शुभमन गिल में क्या आपको अलग बात रखती है कि वो इंडियन क्रिकेट के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं? बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं भैया, और क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, हर हम्म। जगह कर रहे हैं। आईपीएल हो, इंडिया टीम हो, टेस्ट हो, कहीं भी हो, हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनके अंदर है वो चीज़ जो लगती है कि हाँ बड़े प्लेयर के अंदर होती है, हम्म। वो उनके अंदर दिख रही है। हम्म। और खेलने की स्टाइल तो मतलब इतनी प्यारी है, मतलब देखने में मज़ा आता है जब वो खेलता है, बंदा हम्म। लगता है कि हाँ कोई प्लेयर खेल रहा है। हम्म। इतना टेक्निक से भरा हुआ है वो। बिल्कुल। तो वो लगते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नाम बनेंगे, बोलिए हैं अब भी। अब तो हम्म। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, इंडिया टीम के कप्तान है। बिल्कुल। अब मैं तो चाहूँगा वर्ल्ड कप जीते उनकी कप्तानी में। बिल्कुल। तो सुमन गिल भैया हैं, चीज़ है, बिल्कुल। बड़े प्लेयर वाली है उनमें, बहुत बड़ी बिल्कुल। प्लेयर वाली बात है। रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल में तो स्वास्तिक को जानते हैं, 20 ओवर में 200, 500,
और 3 सेंचुरी लगातार। रेड बॉल क्रिकेट की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और आप रेड बॉल क्रिकेट को कितना वैल्यू देते हैं? इतने देता हूँ भैया जितना वाइट को देता हूँ मैं, इतना ही है। रेड बॉल में भी मेरी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस रही है मेरी रेड बॉल में अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम्म, तो रेड बॉल में भी ऐसे ही है मेरा, सेम माइंड सेट रहता है। बस थोड़ा सा वो है कि हाँ, क्योंकि उसमें बॉलें बहुत ज़्यादा होती हैं, आप उसमें टाइम ले सकते हो, आप हम्म, मतलब एकदम चूज़ करके मार सकते हो, उसमें हम्म, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होती। हम्म, तो रेड बॉल बहुत अच्छी लगती है खेलने में। हम्म, थोड़ा लगता है कि हाँ, आप टाइम ले सकते हो, अपना समय ले सकते हो, तो ये हम्म। चीज़ अच्छी लगती है मुझे रेड बॉल में। तो अगर स्वास्तिक के फादर का T20 में 200 बनाने का सपना है, तो क्या टेस्ट क्रिकेट में हम आपसे 500, 600, 700 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? पूरी रखो भैया कर सकता हूँ। अभी हाँ, 295 भी बनाए थे मैंने लास्ट ईयर, हम्म, 300 के पास तो पहुंच ही गया था। हम्म, और मतलब ये है कि हाँ, 400 बना सकता हूँ, मतलब कि बन बिल्कुल। सकते हैं। कोशिश करेंगे, सोचेंगे, वो चीज़ होगी भी, हम्म। उस चीज़ पे मेहनत करेंगे। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस विराट कोहली से परफ्यूम लेने का है, वो आपका आपकी क्रिकेट में और ज़्यादा झलकता है। आप अपने क्रिकेट के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। क्योंकि भैया मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी उसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उसी चीज़ में नाट जाऊँगी भैया मेरे से ना होने की, हम्म, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल। हैं, आदमी कम से कम बोल ले तो होवे हम्म। ना, चीज़ें पर चले तो सही उसकी तरफ को, हैं बिल्कुल, वो देखे सपना तो तो देखे वो। देखे तो सही, बिल्कुल, जंग लड़े तो सही, पहली पहली बिल्कुल। हार मान ली थी ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बोल रहा हूँ सही, हाँ बना सकता हूँ मैं, 400 बना सकता हूँ मैं, हुँ, रोहित सर का रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, 264 रन बना सकता हूँ। बिल्कुल, अब क्योंकि मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ तो ये चीज़ कर सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल। है ना? और ज़्यादा मेहनत लगेगी, हुँ, आदमी सोच के तो चले, बिल जंग लड़े तो सही, हाथ पैर मारे तो सही, बिल्कुल, मारेंगे क्यों ना, लगेंगे कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो यो है, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव ऑलवेज। और स्वास्तिक, अगर 8 साल का स्वास्तिक चिकारा ये पॉडकास्ट देख रहा हो, तो आज का स्वास्तिक उसको क्या एडवाइस देगा? कुछ चेंज करना चाहेगा, कुछ एडवाइस देना चाहेगा? ना ना, सेम मतलब बड़े हो गए, बदल लेना थोड़ा सा भी। जैसा है वैसा ही रहे। हाँ, जैसा वैसी रहे, सेम रहे, हुँ, इंसान अच्छा होना चाहिए, मेरे तो यही है, वो खुल के रहे, बिल्कुल, जो मुंह में मन में सब सामने रख, कोई दिक्कत ना, खुल के बोल, तुझे पसंद करेगी दुनिया तू जैसा, अब हुँ, किसी और की तरह ढाल बनेगा तो तुझे उसका नाम दे देंगे, बिल्कुल, है ना? तो अपनी पहचान बना, तू हुँ, अलग दिखेगा तभी तो आदमी देखेगा तुझे। बिल्कुल, मेरा ये मानना, आदमी दिखना चाहिए, चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, पर दिखना चाहिए आदमी, दिखना जरूरी है। हुँ, तो अपना अलग रहो, अपना अलग दिखो, अपना अलग बनो कुछ, तभी आदमी पूछे, तभी आदमी देखे, मेरे हिसाब से तो यही है, जो मेरे अंदर बात है कि हाँ मैं छक्के अच्छे मारता हूँ, तभी आदमी पूछ रहा, कुछ हुँ, अलग खेलने की स्टाइल दिख रही है। हुँ, तो ये हर किसी को अपना अलग कुछ दिखाना चाहिए, हुँ, करना चाहिए, खुल के हुँ। रहो। ओरिजिनैलिटी होनी ज़रूरी है, ओरिजिनल हाँ, होना चाहिए आदमी, ओरिजिनल होना ज़रूरी है। किसी किसी की कॉपी नहीं। किसी को भी ना, अपने आप में हुँ, विश्वास रखो, अपने आप का दम दिखाओ हुँ, कि हाँ भैया मैं हूँ तो हूँ, हुँ, ऐसा। क्योंकि मेहनत करी है मैंने। हुँ, अब कोई कहेगा तो कोई चीज़ कर ही नहीं सकता क्रिकेट हुँ, में। क्यों भैया? बिल्कुल, ठीक है, पर विश्वास होना ज़रूरी है अपने आप पे, विश्वास नहीं रखोगे तो कैसे होएगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बस यो है। स्वास्तिक चिकारा को अगले 5 साल में हम कहाँ देख सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्वास्तिक चिकारा से? और स्वास्तिक चिकारा की खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है क्रिकेट को लेके? अब मेरा हाथ में प्रैक्टिस करनी है, और मेरा हाथ में ये है कि मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, जितना हो सके। अब क्योंकि सब जानते हैं, सबको उम्मीद है मुझसे कि हाँ हुँ, भाई लड़का इतना कर रहा है, इतना सब कुछ है, तो हुँ, हर मैच में तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ, कि मैं मेहनत पे और ज़्यादा ध्यान दूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। हुँ, क्योंकि मेहनत करूँगा मैं तो तभी परफॉर्मेंस मेरी और अच्छी होगी या हुँ, आगे बढ़ेगी। हुँ, तो बस मैं अभी उसी चीज़ पे फोकस है कि मेरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, हुँ, और ज़्यादा पहले से परफॉर्मेंस अच्छी करूँ। हुँ, वो जब भी होगी जब मैं प्रैक्टिस करूँगा ज़्यादा। हुँ, तो मेरा प्रैक्टिस पे ही रहता है, बस मैं प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता है, हुँ, वो ध्यान देने का होता है कि प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ, हुँ, आगे जो होगा होता रहेगा। सब हुँ, कुछ अपने आप ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने हुँ, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दिया है। हुँ, जब जहाँ खेल लूँगा खेलता रहूँगा, अगर मैं अच्छा करूँगा तो ऊपर खेलूँ, मेरा सिंपल सा ही है, रन बनाऊँगा तो खेलूँगा, हुँ। अगर नहीं बनेंगे तो नहीं खेलूँगा। मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, मैं वहाँ कमेंट्स पढ़ रहा था, बड़े फ़नी कमेंट्स, बड़े क्रिएटिव कमेंट्स थे। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लाइक कमेंट था वो जब आप आईपीएल ट्रॉफी जीते थे, तो वो था चिकन डिनर विद 0 किल्स। उसके लिए मतलब फैन्स ये कहना चाह रहे थे कि बिना खेले ट्रॉफी, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या क्या जरूरत ही ना पड़ी, बड़ा भाई है अपना, उसने देख लिया सब कुछ। विराट भैया ने अकेले ने जिता दिया, हमारी जरूरत ना पड़ी, इसलिए हमारे जीरो के लिए रह गए, उस बंदे नहीं मार दिए सारे बंदे अकेले ने। तो छोटे भाई को मौका ही ना मिला। कहाँ से दिखाता अपने जोर, तो मुझे मौका ही ना मिला, कोई दिक्कत ना है। टीम जीतनी चाहिए, टीम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, टीम जीत रही है तो सब चीज़ बढ़िया है, तुम भी खुश बिल्कुल, रहोगे, तुम्हारा भी मन लगा बिल्कुल, रहेगा, चाहे तुम खेलो ना खेलो, टीम जीतनी जरूरी है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है? टीम के लिए तो कर रहे हैं, टीम में बिल्कुल, इसलिए तो आए हैं, टीम जीते, बिल्कुल, चाहे हमारे बाहर बैठने जीते चाहे अंदर खेलने बिल्कुल, से, बस टीम जीतनी चाहिए, टीम जीतेगी तो खुश रहेंगे, तो हमारा तो यही है। हुँ।
बस। तो स्वास्तिक जब आप आईपीएल से वापस आए तो आपके यार दोस्तों ने भाइयों ने ये नहीं बोला कि भाई मेरी वीडियो कॉल करवा दे या नंबर दे दे विराट भाई का या मेरी बात ही करवा दे व्हाट्सएप पे? हाँ, वो तो ना बोला यार, कोई ऐसे बोल रहा है जब मेरी रोज ही बात होती है विराट भाई से, मेरा ही फोन उठा रहे वे उनको बात करवा दे कोई भी, उनको अब तो नंबर आ गया होगा। हाँ भाई, फोन मिला दे। हम्म। हाँ भैया, ऐसे ही मिला लो, ठाली थोड़ी ना हुआ आदमी देख तो लो कौन है, सबसे बड़ा आदमी पूरे देश का, ऐसे फोन मिला दो उठा के। अब विराट भाई ने तो कह रखी, अगर 2-3 बार फोन मिला के ब्लॉक कर दो उठा के तो बड़ा सेफ रहना जरूरी है। एक आध बार उठ तो जा, क्यों बिल्कुल खामोगा बिल्कुल। जरूरत पड़े तो उठ जाए। हाँ, जरूरत पे उठ जावे, हम खामोगा क्यों मिला जावे आदमी फोन। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत कैम है, हम तो मैंने कहा भैया आज जुड़वाओ तो किसी की बात नहीं करवाई आपने? ना ना, हमारी एक्सक्लूसिव फॉर स्वास्तिक। हाँ, हाँ, बस स्वास्थ्य तो वो बहुत स्वास्तिक हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वृंदा होम्स रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको टाइम नहीं दूंगा सेट होने का। फेवरेट ड्रिंक, प्रोटीन शेक या दूध? दूध। घी या बटर? घी। घी। फेवरेट क्रिकेट शॉट? कट। कट। अगर आप एक प्लेयर पहले से जो हम आपसे पहले खेलें या करंट लॉट में, उनके साथ अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहो तो आप किसके साथ करोगे? वीरेंद्र सहवाग की यार, वीरेंद्र सहवाग। अपना बचपन से देखता रहे। एक बॉलर जिसको आप आउट ऑफ द ग्राउंड बॉल मारना चाहते हो? बुमराह को सबसे मुश्किल है उसको मारना, उसको ही मारना चाहता हूँ मैं। बुमराह को? बुमराह भैया को जरूर मारना चाहता हूँ। बुमराह को फेस करोगे तो आप कोशिश करोगे पूरी उनको कोशिश करूंगा, अब सबसे खतरनाक चलो ना, ले रहे हो तो पंगा मारने? क्रिकेटिंग आइडल व्हाइल ग्रोइंग अप? फिर स्टार्टिंग में वीरेंद्र सहवाग सर, और फिर उसके बाद विराट कोहली भैया। वीरेंद्र सहवाग एंड विराट कोहली। हाँ। अब आपको मेरे को बताना है, मैं कुछ टर्म्स का यूज करूंगा कि ये किस क्रिकेटर से रिलेट करते हैं। जाबाज? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार। भोला? रिंकू भैया रिंकू सिंह? बहुत बढ़िया। दिलेर? जितेश शर्मा। जितेश शर्मा। शांत? भुवनेश्वर कुमार। निश्चित कुमार। बड़ा भाई? विराट भैया पर बड़ा भाई है स्टाइल भाई। सबसे ज्यादा मजाकिया? विराट भैया बहुत तगड़ी तगड़ी लेते हैं। बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, लगता नहीं है बाहर देख हाँ, के। बाहर से लगता ना, मेरे साथ ऐसे करते ना, चुप रहता हूँ बिल्कुल ऐसे आपके साथ मजाक करते हैं? भैया वो ऐसे बोल देते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ स्वास्तिक, आपको बताना है अपकमिंग सबसे एक्साइटिंग टैलेंट इनमें से कौन सा है। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, शेख राशिद, अंकुरिश रघुवंशी या स्वास्तिक चिकारा? जो भैया मतलब मुझे जो लगता है, मतलब वैभव सूर्यवंशी स्वास्तिक चिकारा से भी ऊपर? है वो भैया। 14 साल की उम्र में जो उस लड़के ने करा, मतलब कि मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक्स्ट्रा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब 14 साल की उम्र में कोई बंदा ऐसा आईपीएल में आके पहली बॉल पे सिक्स मारे अपने। पहली बॉल पे छक्का और 100 बनानी, मुझे बहुत बड़ी बात है भैया आईपीएल में 100 बनानी अपने आप में। तो वैभव सूर्यवंशी ने जो 14 साल की उम्र में करके दिखा दिया ना, मुझे लगता कि कोई कर पाएगा या कर हो सकता है। अलग मतलब इतना टैलेंट और इतना दिलेर होना 14 साल की उम्र में, सामने मतलब इतने बड़े बड़े बॉलर, इंडिया बॉलर ईशान भैया, राशिद शतरंज खान। भैया, राशिद खान, मतलब कि और उनको सामने मारना उसको, मतलब 14 साल के बच्चे को, मतलब ये बहुत बड़ी बात है भैया। मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ था उससे, मतलब फैन ही हो गया था ये जान लो मैं तो उस बंदे का, इतना कॉन्फिडेंस आना। और इस लिस्ट में मैं आपके मुंह से स्वास्तिक चिकारा का नाम भी सुनना चाहूंगा। हाँ, स्वास्थ्य शिकारा तो है ही उससे तो सबसे ऊपर होगा हर चीज में। हम्बल भी होना पड़ता है कभी कभी। ना मतलब 14 भैया समझो, 14 साल की उम्र में इतना जिगरा आना बड़ी बात है भैया। वहाँ खड़े होने, पिच पे खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है आईपीएल में अंदर, बिल्कुल। समझ रहे हो। हम्म, तो लौटने में कुछ ना कुछ तो बात है भैया। बिल्कुल। स्वास्तिक, अब मैं आपको दो नाम दूंगा बैट्समैन के, आपको बताना है इसमें टॉप पे कौन सा है। सुरेश रैना या कैरन पोलार्ड? सुरेश रैना। सुरेश रैना या ब्रेंडन मैकलम? सुरेश रैना। सुरेश रैना या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली या एबी डिविलियर्स? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली या वीव रिचर्ड्स? विराट कोहली। विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? विराट कोहली भैया। विराट कोहली। विराट कोहली, एमएस धोनी? विराट कोहली। विराट कोहली। तो आपके बिना विराट कोहली है, भैया कोई है ही नो नहीं डाउट। आसपास, कोई डाउट ही नहीं है। आई गिव यू नेम्स ऑफ फ्यू बॉलर्स और आपको बताना है इसमें से सबसे डेंजरस बॉलर आपको कौन लगता है। रबाडा या लसित मलिंगा? मलिंगा। लसित मलिंगा या भुवनेश्वर कुमार? मलिंगा। मलिंगा या जसप्रीत बुमराह? बुमराह। बुमराह। जसप्रीत बुमराह या ब्रेटली? बुमराह। बुमराह या शोएब अख्तर?
बुमराह। बुमराह बुमराह या विराट कोहली? वाह, विराट कोहली बॉलिंग में भी ले आओ। ये बॉलिंग थोड़ी ना कर रहे हैं अभी। यहाँ भी विराट कोहली जीतने चाहिए। कोई नहीं, नाम आ गया तो जीत गए। विराट कोहली विनर। विनर, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह विराट कोहली। अब आप ले रहे हो, बताओ। थैंक यू सो मच स्वास्तिक फॉर कमिंग। आप आए, बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी मजाक हुई, बहुत बातें हमने निकाली और हमें बहुत नई नई बातें पता चली। आई होप आप इंडिया के लिए जल्दी खेलें और लंबे समय तक इंडिया को रिप्रेजेंट करें। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। भाई ये तो बोल, तुझे मज़ा आया? मजा आ गया, मौज आ गई भैया, मुझे आ गए। मज़ा आ गया, पहले एपिसोड में मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके, घने मजा आया, हंस के पागल हो गया मैं तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द आकाश सिंह शो। अगर इस एपिसोड ने आपको कुछ सोचने के लिए, थोड़ा मुस्कुराने के लिए और इंस्पायर होने के लिए मजबूर किया, तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर दी वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हर हफ्ते हम लेकर आते हैं नई कहानियाँ, नए लोग और नई सोच। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।